तो सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अरुण मीना आप सबका दिल से स्वागत करता हूं आज के ज़ूम मीटिंग में। और जो कि आज हम एक बिजनेस प्लान जानने वाले हैं टिमी का फिर से। और इसमें कुछ अलग खास हमारे आज के स्पीकर जो हैं कहते हैं नाम ही काफ़ी है। जब वो बिजनेस प्लान देते हैं तो मुझे लगता है इंडिया में सबसे बेस्ट बिजनेस प्लान देने वालों में से एक हैं वो। अ, हम लोग मानते हैं कि वो नंबर 1 पे हैं। आप भी सुन के ज़रूर बताइएगा, जो नए लोग हैं उनको कैसा लगा। तो सबसे पहले बने रहिएगा, कॉपी पेन को हाथ में रखिएगा और पॉइंट को लिखने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, ताकि आपका कोई डाउट हो तो हम लोग उसको जवाब दे पाएँ, बता पाएँ, राइट? तो बहुत जल्द ही मैं उनको बुलाने वाला हूँ, 1 मिनट है अभी मेरे पास। तो आप जल्दी से जिनको भी आपने इनवाइट करना है कर लीजिए। यूट्यूब पे लाइव हम लोग हो चुके हैं, तो सबको फिर से दिल से धन्यवाद। आप लोग हम लोगों का साथ देते हैं और हमेशा यहाँ पे टाइम लिए आते हैं। तो हमारे स्पीकर के बारे में बता देना चाहता हूँ ना। पटना गवर्नमेंट में मैं कहूँगा बिहार में वो जॉब करते हैं और गवर्नमेंट जॉब है उनका। और बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ ट्रेनिंग उनका हॉबी है और बहुत पसंद करते हैं ट्रेनिंग देना। और आप लोग जानते हैं जब उनको कहा जाता है तब वो इसमें स्पीकर, एज़ ए लीडर, एज़ ए ट्रेनर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। एटॉमी के लिए जी जान देने के लिए तैयार हैं। उनमें से एक हैं हमारे सुशील श्रीवास्तव जी, राइट? तो आप सबको मैं चाहता हूँ उनको अच्छे से इनवाइट करेंगे हम लोग। तो मैं जो ऑप्शन है आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं, सारे लोग अनम्यूट कर लें सबसे पहले, फिर एक साथ बोलेंगे हम लोग। उनको वेलकम अनम्यूट करके रख लीजिए सभी लोग, अनम्यूट कर लें सबसे पहले। सभी लोग जो अनम्यूट कर सकते हैं अनम्यूट कर लें, फिर हम उनको वेलकम करेंगे। अनम्यूट कर लें जल्दी से अनम्यूट कर लें और उनको वेलकम करेंगे। सब सभी लोग वेलकम अनम्यूट कर लें। सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर। हार्दिक स्वागत सुशील सर, हार्दिक स्वागत। थैंक यू सभी को, थैंक यू सभी को, थैंक यू सभी को, थैंक यू। स्वागत अब मैं है। बस अब मैं 1 मिनट दीजिए सुशील सर प्लीज। राइट, तो थैंक यू सभी को मेरा साथ देने के लिए। और सुशील जी का आप लोगों ने वेलकम किया, उसके लिए भी मैं दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ओवर टू यू सुशील जी, आइए सर, वेलकम आपको। थैंक यू सर। सर मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज ही तो इतनी खतरनाक है, सबके कानों में चली जाती है सर। अरे सर गलती हो गया, हमको दिल तक पहुंचना था। कानों से तो अंदर घुसती है दिल तक सर। सर एक बार से बता देंगे स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं? बिल्कुल सर, स्क्रीन शेयर स्टार्ट हो गया है और बिल्कुल हो गया है सर। सर ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्लान भी देखेंगे और साथ में कुछ सच्चाई से भी रूबरू होंगे हम लोग। और कोशिश रहेगी कि हम सब लोग उस चीज को फॉलो करें। सबसे पहले एक चीज समझे हम लोग। अक्सर लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसमें हम में सभी लोग जो आज मीटिंग में है वो भी, जो नहीं है वो भी, जो आने वाले हैं वो भी, जो आ चुके हैं वो भी, कि किस्मत साथ नहीं दे रहा है। एक लाइन सब लोग याद रखिएगा हमेशा कि इस दुनिया में हम लोग इंसान के रूप में पैदा हो गए हैं, ये सबसे बड़ी किस्मत है। इससे अच्छा किस्मत कुछ नहीं होगा। अगर ये पपीता यही रोना रोता कि हमको मिट्टी नहीं मिला, धूप नहीं मिला, खाद नहीं मिला, तो ये हो पाता? इसको एक मौका मिला, ये अपने आप को जिंदा भी कर लिया और देखिए उसमें फल भी लदा है। इसको पूरा धूप भी नहीं मिला, कौन इस दीवार के गैप में कौन आके पानी देता होगा, सोचिए। लेकिन फिर भी ये अपने आप को जिंदा कर लिया। कहते हैं कि केला एक ही बार एक धड़ में होता है, उसमें दूसरा केला नहीं होता है। और हम लोग क्या रोते हैं, एक ही मौका मिला था, कुछ नहीं हो पाया। अरे करो तो, ये भी अपने आप को एक मौका मिला था,
दोबारा जिंदा कर लिया। तो लाइफ में एक मौका मिल रहा है, 2 मौका मिल रहा है, 3 मौका मिल रहा है, नंबर पे मत जाइए। उस मौका का फायदा हम कैसे उठा रहे हैं वो देखना है हम लोगों को। हम लोग एटॉमिक बिजनेस की बात कर रहे हैं। साउथ कोरिया की कंपनी है ये, 2009 में रजिस्टर्ड हुई थी। ग्लोबल बिजनेस है। ग्लोबल का मतलब होता है कोई भी बिजनेस जो एक से ज्यादा कंट्री में चल रहा है, और बहुत कम समय में हम लोग 75 से 80 देशों में हमारी रीच होगी इस कंपनी के साथ। अभी 20 से 21 कंट्री में हम लोग हैं। एक सेकेंड, जरा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। रैंक हमारा 12 है, 12 सालों में 12वां रैंक। और ये 12 साल में 12वां रैंक भी क्यों प्राउड करने वाली बात है, आगे देखेंगे हम लोग। इंडिया में करीब करीब 22.5 लाख, जब तक अगला डेटा नहीं आ जा रहा है हम लोग 22.5 लाख ही बोलेंगे, लेकिन 30 लाख क्रॉस कर गए हैं हम लोग इंडिया में हैं। 30 लाख और भी महत्वपूर्ण तब हो जाएगा जब हम ये जानेंगे कि पूरे भारत में 300-350 कंपनियां हैं नेटवर्क सिस्टम में, और 55 से 60 लाख लोग जुड़े हुए हैं इसमें, इस बिजनेस में परिवार। 55 से 60 लाख में से 30 लाख के लगभग हमारे बिजनेस में है। मिस्टर हैंगिल पार्क 20 सालों से ज्यादा का अनुभव है इनके पास कामों का, 20 सालों से ज्यादा। 12 साल तो एटॉमी ही हो गया, और ये 8 साल उसके पहले वो वही जॉब किए हैं, वही नौकरी किए हुए हैं नेटवर्क सेक्टर में ही। इसलिए उनके अनुभवों का निचोड़ हमारा एटॉमी है। नेटवर्क बिजनेस से लोग भागते क्यों हैं? वो इसलिए भागते हैं क्योंकि लोग का इनकम जल्दी नहीं होता है। प्रोडक्ट खरीद के घर में स्टॉक कर लेते हैं, सपना बहुत देख लेते हैं हम लोग, तरह तरह का सपना कैसे? जब भी किसी नेटवर्क सिस्टम में पहले का ये इतिहास ही रहा है कि जब भी कोई आपको प्लान दिखाने आता था, तो जिस दिन प्लान दिखाता था उसी दिन आपको वर्ल्ड टूर कराता था, आपके अकाउंट में 2-3 करोड़ रुपया दिखाता था, और आपको घर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, कैटरीना कैफ से आपकी शादी होगी, आपके यहाँ अभिषेक बच्चन पैदा होगा, पता नहीं क्या क्या। और हम लोग सपना बहुत देखते हैं, बहुत जल्दी देखते हैं, और वो सपना देख के ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जब नेटवर्क सिस्टम में काम करना होता है, लोगों से बात करना होता है, प्लान दिखाना होता है, प्रोडक्ट खरीदना होता है, जोड़ना होता है, तब हम लोग बैक हो जाते हैं। और हम लोग जब भी बैक होते थे तो ये नहीं कहे कि हमसे नहीं हो पाया, हम लोग कहते थे नेटवर्क सिस्टम ही खराब है। तो हमारे सीईओ जो थे मिस्टर हैंगिल पार्क, ये 3 चीज पे बहुत ज्यादा काम किए। पहला कि पॉइंट बहुत सस्ता किए, दूसरा टारगेट नहीं है खरीदने का, और तीसरा इनकम जल्दी। कैसे, आगे देखेंगे। ये एमए किए हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन 2015 में, प्रेसिडेंट रह चुके हैं कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन 19 में, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं कोरियन सोसाइटी फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में, और बोर्ड और डायरेक्टर रह चुके हैं कोरिया स्पेशल शेल फाइनेंशियल में। मतलब इनका पद देखिए आप। हमारा सीईओ ऐसा वैसा नहीं है। उस दिन मीटिंग में डॉक्टर दीपाली बहुत अच्छा बात बोली, और उसको हम अब यूज करने लगे। वो बोली थी कि हैंगिल पार्क हमारे सच में भगवान की तरह है, रियली भगवान की तरह है। इस आदमी का पोस्ट भी गजब, नेशनल लेवल का, और काम भी वही। क्यों करना चाहिए एटॉमी? क्योंकि ज्वाइनिंग फ्री है, रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं लगता है यहां पे। बेस्ट पॉइंट, अब तक के जितने लोग हैं सब लोग गूगल और यूट्यूब छान मारिए, इतना सस्ता पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा। पॉइंट की बात क्यों कर रहे हैं? नए लोगों के लिए है कि आप किसी भी नेटवर्क सिस्टम में काम करेंगे, आपको वहां पे पॉइंट मिलता है, और वही पॉइंट कन्वर्ट होता है इनकम में। तो सस्ता पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट मिलेगा तो इनकम भी ज्यादा होगा। ग्लोबल सोर्स ग्लोबल सेल पे ये काम करती है इस बिजनेस हमारा। इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमी जिस कंट्री में लॉन्च होती है, उस कंट्री का बेस्ट ब्रांड
बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट एग्रीकल्चर, वहां का जो खास चीज होता है, अगर वो एटॉमिक के फ्रेम में फिट बैठता है, मतलब ऑर्गेनिक होगा, हर्बल होगा, बढ़िया होगा, केमिकल नहीं होगा, तो वो मॉल में जगह देती है। जैसे हमारे ब्रश की, पेस्ट की बात कीजिए, पेस्ट का भी एक कंपनी हुआ करता था, लेकिन जब ये वहां पे लॉन्च हुई इस देश में, तो इस पेस्ट को अपने मॉल में जगह दे दी। और आज हम लोग जिस कंट्री में भी एटमी का पेस्ट चाहते हैं, प्रोपोलिस पेस्ट, वहां पे वो अवेलेबल होता है। जीएसजीएस सिस्टम में क्या होता है, एक एग्जांपल देते हैं, आप समझ जाएंगे। हमारा चाय का बागान रखिए, आसाम का, ठीक, आसाम का चाय का बागान का मालिक चाहता है कि हम अपने चाय को विदेशों में बेचें, तो उसको उस देश में ऑफिस खोलना होगा, एम्प्लॉय रखना होगा, वहां पे मार्केटिंग देखना होगा, सब कुछ देखना होगा। लेकिन अगर उसका चाय पत्ती बेस्ट क्वालिटी का एटॉमिक अगर उसको अपने मॉल में जगह दे देती है, तो अब उसको किसी देश में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब एटॉमिक की जिम्मेदारी होती है कि वो उन सारे देशों में हमारा चाय पत्ती भेजेगा जहां जहां पे एटॉमिक लॉन्च हो चुका है। जीएसजी सिस्टम और अजा मॉल एक ऐसा पार्ट है, देखिए किसी भी नेटवर्क सिस्टम में ना उनका अपना प्रोडक्ट होता है, उसी पे खरीद फरोख्त, उसी पे खरीदना है, बेचना है, पॉइंट कमाना है, लोगों को जोड़ना है। लेकिन एटॉमी एक मात्र कंपनी है जहां पे जिस दिन अजा मॉल इंडिया में आ गया एटॉमी का, 200-250 ब्रांड हमारे पास रहेगा। और एटॉमी कहती है कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, और रात के सोने से लेकर सुबह उठने तक, जितना भी प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, हर तरीके का प्रोडक्ट आपको यहां मिलेगा। ब्रांड तो गजब गजब का है, एडिडास, सैमसंग, एचपी, पोलो, वर्लपूल, कोलंबिया, लॉरियल, गार्नियर, डिज्नी, लैक्मे, हुंडई, नेस्कैफे, एलजी, ये सारा ब्रांड इतना ही नहीं है, लेकिन इसको सब लोग जानता है, इसीलिए बस इतना ही बताया गया। 200-250 ब्रांड। अरे क्या खरीदना चाहेंगे, खरीदिए ना, लीजिए। अंडा चाहिए आपको, अंडा मिलेगा। कोक चाहिए, कोक मिलेगा। कॉर्न चाहिए, कॉर्न मिलेगा। गारमेंट्स लीजिए, बर्तन लीजिए, यूटेंसिल्स लीजिए, जो लेना है वो लीजिए, फर्नीचर। अरे आपके घर में आपको गमले में फ्लावर लगाना है, वो भी यहां मिलेगा। हर चीज मिलने वाला है, खरीदने का टारगेट नहीं है। नेटवर्क सिस्टम में क्या होता है, हर महीने खरीदो, इसी से लोग भागते चलते हैं। हमारे यहां वही चीज तो नहीं है। कंपनी कहती है 6 महीना 1 साल में कभी भी मूड करे तो आप एक ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिएगा ताकि आपका आईडी जिंदा रहे। लेकिन अगर बिजनेस करने आए हैं तो 1 साल वेट करने की आवश्यकता नहीं है, वो कहने की बात होती है। वैसे आपका आईडी तो जिंदा रहेगा, एक्टिव रहेगा, लेकिन इनकम नहीं आएगा। और यहां पे हम लोग बिजनेसमैन बनने आए हैं, इसीलिए अपने जरूरत के हिसाब से एटॉमी यह भी कहती है कि जब जरूरत हो, जितना जरूरत हो और जैसा जरूरत हो, खरीदिए। आपके लाइफ में सिर्फ 2000 रुपया खर्च करके आप 200 साल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 3 जनरेशन का बिजनेस। सर वॉइस नहीं आ रहा सुशील जी, मुझे लगता है कॉल आ गया। जरूरी नहीं है कि 2 घंटा बिताइए। सर अनम्यूट कर लें कृपया करके। सर जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। स्क्रीन तो कोई काम आपके पास नहीं है, मीटिंग में आने का टाइम नहीं है, किसी से बात करने का समय नहीं है, लिस्ट बनाते रहिए और लिस्ट बना के उससे बात करवाइए अपने अपलाइन को। और ये नहीं करना है, ये बहुत गलत आदत है कि सर नंबर भेज दिए हैं उससे बात कर लीजिएगा। जी नहीं, पहला कांटेक्ट आपके साथ
कॉन्फ्रेंस पे करवा दीजिए, उसके बाद अपलाइन छान देगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुशील सर स्क्रीन चली गई है। ओ सॉरी सर, मुझे लगा कि स्क्रीन है। नहीं नहीं सर आ गई? जी जी ओके, थैंक यू सर। तो लिस्ट बनाइए, आपके मोबाइल में लिस्ट होगा, आपका मोबाइल एग्जॉस्ट हो चुका है तो आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं सबके पास मोबाइल है, उससे लिस्ट निकालिए। और कोई काम नहीं है आपके पास तो लोगों को कॉल कीजिए। गूगल, यूट्यूब कुछ भी नहीं है, समय नहीं मिल रहा है, बहुत व्यस्त आदमी है आप मोदी के बाद, तो गूगल पे, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखिए, लिंक भेजिए अपने टीम में, कंसर्न व्यक्ति के साथ डिस्कस कीजिए, एटॉमिक के बारे में जानिए, प्रोडक्ट के बारे में जानिए। कुछ नहीं काम है, दिन भर आप व्यस्त थे, रात को सो जाइए, लाइट ऑफ कीजिए, आंख बंद कीजिए और थोड़ा इसके बारे में सोच लीजिए क्या करना है, कैसे करना है। विकास गौतम सर क्या कहते हैं, कल का टारगेट लेके आज आप नहीं सो रहे हैं तो अभी आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हर दिन का टारगेट होना चाहिए, माइक्रो टारगेट होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस कॉल लीजिए, आप नहीं बता पाते हैं, अपलाइन को कॉल कीजिए, किसी को लगाइए साथ में, 2-3 लोगों को रखिए कॉन्फ्रेंस पे कि सर प्लान बात करना है, प्लान समझना है। मीटिंग अटेंड कीजिए, ये तो कर सकते हैं। इंटरेस्ट अपने आप में जिंदा रखिए, और इंटरेस्ट जिंदा कैसे होगा, जब अपने आप को डरा दीजिएगा आप। इंटरेस्ट ऐसे नहीं आता है कि हाँ एटॉमिक करना है, लखपति बनना है, सेमी सेल्स मास्टर बनना है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर बोलने से होता तो अभी आपको पता नहीं है, सुशील श्रीवास्तव पूरे भारत का प्रधानमंत्री होता। बहुत हमको अच्छा लगता है वो चीज। इंटरेस्ट पैदा कीजिए अपने में। इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा, घर का किराया देना होता वो सोचिए, बच्चे का फी महंगा वो सोचिए, तकलीफ आपका 20 एटीएम कार्ड लेके आओ, समझाते उनको, वो देखिए। ये सब तरीका है इंटरेस्ट पर। जरूर मेरी आवाज कट रही है क्या? हाँ सर बिल्कुल, थोड़ा लग रहा मुझे भी, मुझे लगा कि मेरे एक मिनट सर, हम बस 1 सेकंड हम रूम चेंज कर दें। राइट। क्योंकि बीच बीच में मैसेज आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। अरे इधर जानती हो आवाज क्लियर नहीं पकड़ रहा, हम उधर जा रहे हैं। सुशील सर आप हैं, आपकी वॉइस नहीं आ रही अभी। सुशील सर वॉइस नहीं आ रही है, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो। डिस्कनेक्ट हो गया उनका। जस्ट वेट करते हैं, सुशील सर का डिस्कनेक्ट हो गया है नेटवर्क के कारण। बहुत जल्द ही वो कनेक्ट हो जाएंगे उनसे। एक मिनट दीजिए, मैं कॉल कर लेता हूँ। ओके आ गए, राइट कनेक्ट। अनम्यूट करें सुशील सर, सुशील सर अनम्यूट करें, आपका म्यूट है।
सर आवाज क्लियर है अब? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। सर स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, थैंक यू सर। तो इंटरेस्ट पैदा करना है। कोई काम आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप इसका प्रोडक्ट यूज कीजिए। कुछ भी नहीं आ रहा है तो रिजल्ट देखिए लोगों से मांग मांग के कि थोड़ा दिखाइए तो पेस्ट का क्या रिजल्ट है, शैम्पू का क्या रिजल्ट है, सैमुरान का क्या रिजल्ट है। बहुत सारा काम है एटमी में, करना चाहेंगे तो हम लोग प्रोडक्ट के बारे में लोगों से पूछिए, सहायता मांगिए। सबसे बड़ी बात, किसी चीज में प्रॉब्लम है, सहायता हम लोग मांग सकते हैं, वो फ्री है, फ्री में होता है, कोई पैसा किसी का नहीं लगता है। और भविष्य के बारे में सोचिए, इंटरेस्ट तो अपने आप पैदा हो जाएगा। भविष्य के बारे में सोचिए, अपने आप एटॉमिक करने का मन कर जाएगा। भविष्य के बारे में सोचिए, उस बिल्ली की तरह नहीं जो आंख बंद करके दूध पीती है, ये सोच के कि कोई देख नहीं रहा है। भविष्य आपके सामने आने वाला है और बहुत बुरा आने वाला है। ये मेरा श्राप नहीं है, ये सच्चाई है जो हम बता रहे हैं आपको। 2, 2.5, 3 साल रुक जाइए, एक वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा नौकरी के लिए, और जिनका जो सैलरी है उसी सैलरी से इंक्रीमेंट बंद हो जाएगा। ये सब कुछ होने वाला है। भारत गवर्नमेंट का डेटा, इंडियन गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि इसी अगस्त और सितंबर में 5-6 महीने के बाद 30 लाख, लगभग 30 लाख यंग लड़के लड़कियां 10 से 12 हजार की नौकरी के लिए फाइट करेंगे। 10 से 12 हजार की नौकरी मुश्किल हो जाएगी। हमारे पास समय है, समझे उस भविष्य को, अपने आप हो जाएगा। हमारी कंपनी 12वें रैंक पे है अब मात्र 12 सालों में। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे हमसे आगे है अभी 1 से 12 नंबर पे, 1 से 11 नंबर पे, वो सारी कंपनियां 60 साल, 52 साल, 38 साल, 13 साल, 28 साल, 38 साल, 81 साल, 19 साल में पहुंची हुई हैं। हम लोग सिर्फ 12 साल में पहुंचे हुए हैं वहां पे। ई कॉमर्स बिजनेस हमारा जस्ट फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन की तरह है। सच कहिए तो एटॉमिक का तुलना और एटॉमिक का कंपटीशन ना एमवे से है, ना मोदी केयर से, ना आरसीएम से, किसी से नहीं है। इसका टक्कर है ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, अमेजन से, अलीबाबा से। इस बिजनेस में हमारा एटॉमी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। यहां पे आपके टीम में 50,000 लोग जुड़े हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके टीम में कंज्यूमर कितने हैं, यूजर कितने हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा कई तरह का प्रोडक्ट हमारे एटॉमी में है, कुछ कुछ का हम लोग जान लें। हमारा टूथब्रश, एटॉमी का टूथब्रश, ये 99.9 नैनो गोल्ड डस्ट का बनता है, सोने के पाउडर का बनता है ब्रिसल्स। ये फैलता ही नहीं है, एंटी बैक्टीरियल फंक्शन है इसका, एफडीए अप्रूव्ड है। और ये ना रबर का है, ना नायलॉन का, ना किसी चीज का। इसका जो मटेरियल है वो है पीसीटीजी, टफ होता है, स्ट्रांग होता है, केमिकल रेजिस्टेंस होता है। 885 रुपए में 8 ब्रश, और अभी तो फ्री में मिल रहा है। पेस्ट खरीद लेंगे 1711 रुपए में, तो ये फ्री में है। और इसमें 6000 पॉइंट, 6000 पॉइंट। सैमुरान हेयर टॉनिक, जैसा भी गंजापन हो, पीछे से, ऊपर से, राइट से, लेफ्ट से, जैसा भी गंजापन हो, अगर बाल था तो वहां पे बाल आएगा 110%। आप गारंटी किसी को दे सकते हैं। किसी भी 100% उपाय है बॉस। ये हमारा टॉनिक स्प्रे है, एक आदमी के लाइफ में 2, 3 या मैक्सिमम 4 लगेगा, उसके बाद नहीं। ये स्प्रे करता क्या है? जहां पूरा गंजापन, चिकनाहट आ चुका है, वहां पे आप स्प्रे करना है आपको 4 से 5 बार दिन भर में। और 4 से 5 बार जब आप ये दिखाना शुरू कर देंगे तो स्प्रे करना शुरू करेंगे, तो ये क्या करता है, बालों का जो होता है ना, हेयर का, बाल का छेद, उसको पोर कहते हैं, उसको एक्टिव करता है। और 30 से 35 दिनों में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। रिजल्ट दिखना शुरू का मतलब कि रुझान आना शुरू हो जाएगा।
एक और बात, जब भी आप एटॉमिक का कोई प्रोडक्ट लगाते हैं, वो चाहे शैम्पू हो, सैमोडान हो, एसेंशियल ऑयल हो, तो दूसरे किसी भी ब्रांड का साबुन, तेल, शैम्पू नहीं लगाना है। सर में दर्द हो गया तो ठंडा ठंडा कूल लगा ले, मत लगाइएगा, क्योंकि हमारा हर्बल बाकियों के हर्बल से 500 गुना ज्यादा काम करता है। मालूम है क्यों? क्योंकि बाकी कंपनियां हर्बल को पहले ड्राई करती हैं, तब उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, तब प्रोडक्ट बनता है। हमारे यहाँ वो चीज नहीं है। एटॉमी ग्रीन एक्सट्रैक्ट लेती है, कच्चा में ही लेती है, इसीलिए 500 गुना ज्यादा काम करता है। घर का बनाया हुआ सरसों का तेल ही क्यों ना हो, नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। अगर लगा दिए एक बार भी तो फिर से अगले दिन से जीरो से आपको स्टार्ट करना होगा। फिर ये मत कहिएगा कि 2 महीना हम शैम्पू लगा लिए, कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं होगा। इसका प्राइस है 1062, पॉइंट मिलता है 5700। हमारा स्कैल्प केयर शैम्पू जैसा भी रूसी, बाल झड़ना, गंजापन, तीनों में काम करता है। बल्कि शैम्पू, सैमोडान, एसेंशियल ऑयल, तीनों का सेट कोशिश कीजिए कि लोगों तक पहुंचे। सिर्फ सैमोडान लेंगे ऐसा नहीं है, तीनों का सेट लेंगे, गजब का रिजल्ट मिलेगा। रूसी 1 से 2 बार लगाते लगाते खत्म, और 4 से 10 बार में बाल झड़ना भी बंद हो जाता है, 90% हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो दिन लिखते हैं ना कि 4 से 10 बार लगाते लगाते, इसका ये मतलब नहीं है। हर आदमी का बॉडी केमिस्ट्री अलग होता है, सब पे रिएक्शन भी अलग होगा। किसी पे 4 दिन में फायदा होगा तो किसी का 14 दिन में। आपको भिंडी पसंद है, हमको बैगन पसंद है, जबकि दोनों हम लोग इंसान हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो अंदर लोचा है केमिकल का, इसलिए रिएक्शन भी सब पे अलग अलग होगा। 1-2% पे बाल झड़ता है शैम्पू लगाने से, इसका यह मतलब नहीं कि डर जाना है, इसका यह मतलब है कि शैम्पू बढ़िया काम कर रहा है। क्योंकि इसका पहला काम तो यही है, आपके सर को साफ करना। जितना भी पतला बाल, 2 मुहा बाल, कमजोर बाल है, उसको निकालता है पहले, तब काम शुरू करता है। 30 से 45 दिनों में नया बाल, घुंघरेला बाल, तो हल्का सा फील होगा कि मेरा बाल अब मजबूत हो रहा है, घना हो रहा है। फिर वही बात कि अन्य ब्रांड का तेल और साबुन का उपयोग नहीं करना है, एकदम नहीं। 1262, एमआरपी 1500 है, आपको मिलता है 1262 में। इस पे पॉइंट है 6700। कपड़ा धोने के लिए लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट 2 लीटर का आता है, 2500 कपड़ों के लिए, और एक कपड़े का धुलाई का कीमत 45 से 55 पैसा पड़ता है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, एक बार वॉशिंग मशीन चलाएंगे तो जो 7-8 लीटर पानी जाता है, 4-5 किलो कपड़ा जाता है, उसके लिए 20 ml डालना है। मन नहीं मानता है हमारा, इतने में होगा, लेकिन होगा। मन को समझाइए। होम्योपैथी का दवा जब खाते हैं तो डॉक्टर बोलता है सुबह 1 बूंद, क्यों नहीं 10 बूंद लेते हैं आप? इसलिए नहीं लेते हैं कि वो ज्यादा असर नहीं करेगा। हर चीज का मात्रा होता है। कई सालों तक कपड़ों का रंग, अगर आपका कपड़ा ओरिजिनल है जो खरीदे हैं, तो उसका रंग और वो का सुरक्षा कई सालों तक होता है। इसमें 1121 रुपए में 2 लीटर, अभी तक 1-1.25 साल हो गया है। मेरे घर में अभी दूसरा खुला है, वो भी आधा बचा हुआ है, यानी कि 6-7-8 महीना चलने वाला है। पॉइंट मिलता है 5700। हमारा एटॉमी का टूथपेस्ट, प्रोपोलिस टूथपेस्ट, मधुमक्खी के छत्ते से बनता है, ये जिसको वैक्स कहते हैं। जैसा भी दांत दर्द हो, कैविटी हो, बैक्टीरिया हो, दुर्गंध हो, मसूड़े में दर्द हो, दांत में दर्द हो, ब्लीडिंग हो, दांत का पीलापन हो, ये सब कुछ में काम करता है। और ये 10 से 15 दिनों में वो असर दिखने लगेगा। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि दांत सफेद नहीं हुआ। याद रखिएगा, नेचुरल दांत सफेद नहीं होता है, हल्का सा येलोइश होता है, पीलेपन टाइप का होता है। एकदम सफेद होगा वेस्टनीज और कैरिबियाई की तरह, वैसा नहीं होता है। मिल्की व्हाइट नहीं होता है किसी का दांत, व्हाइट दिखेगा बस, लेकिन हल्का सा वो चीज। अब पूरा आप दूध की तरह ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा।
1711 रुपए में 200 ग्राम का 5 पैकेट मिलता है। और वो जो मेरा कैलकुलेशन मेरे घर में है, मम्मी पापा हैं, मेरी वाइफ है, बेटा है, हम हैं 5 लोग, सुबह भी ब्रश करते हैं, रात को सोने के पहले भी करते हैं, तब मेरे यहाँ एक पेस्ट कम से कम 3 महीना, पौने 3 महीना चलता है। यानी कि 15 महीने का डोज आप लेते हैं 1700 रुपए में 12 से 15 महीने के लिए पेस्ट। अब कितना सस्ता चाहिए यार, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। इतना जो तारीफ कर रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट का, तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कारण है तारीफ का। केरी साउथ कोरिया सरकार की कंपनी है, नासा के बाद वर्ल्ड में इसका 2nd रैंक है। नासा को सब जानते हैं हम लोग, जैसे हमारे इंडिया में इसरो है, तो केरी भी वही है। 60 साल पुरानी कंपनी है। ये कंपनी 40% इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूसर है साउथ कोरिया में। 4000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं इसमें। 20,000 से ज्यादा पेटेंटेड फॉर्मूला इसके पास है प्रोडक्ट का। पेटेंट का मतलब होता है कि वो फॉर्मूले पे दूसरा कंपनी फॉर्मूला नहीं बना सकती है, प्रोडक्ट नहीं करेगी मैन्युफैक्चर। एक्सपर्ट है स्पेस फूड। स्पेस फूड के लिए एकमात्र कंपनी एक्सपर्ट कंपनी है ये हमारे केरी। स्पेस फूड क्या हुआ? जो भी वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वो जो कैप्सूल फॉर्म और डॉट फॉर्म में खाना जाता है, वो कैप्सूल फॉर्म में ये केरी ही बनाती है। अब देखिए क्यों हम लोग चिल्लाते हैं प्रोडक्ट पे, कि जो कंपनी एक कैप्सूल में पूरा खाना भर सकती है, तो 500 ml का शैम्पू में क्या नहीं भर देगी? 200 ml के सैंगमोडान में क्या नहीं भर देगी? इसीलिए हमारा यही कंपनी हमारा फॉर्मूला बनाती है। दूसरी कंपनी है कोलमार। कोलमार 100 साल पुरानी कंपनी है और टॉप रैंक की मैन्युफैक्चर कंपनी है। 100 साल से उसी रुतबे से टिकी हुई है कंपनी। 550 से ज्यादा क्लाइंट हैं इसके। उसमें एमवे भी है, एटमी भी है, जॉनसन जॉनसन भी है, लैक्मे है, लोरियल है, ओरिफ्लेम है, ससा है। 550 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्ट इस कंपनी से बनवाती हैं ओडीएम और ओईएम टेक्नोलॉजी पे। इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, मोटा मोटा समझिए कि कुछ कंपनियां कहती हैं कि फॉर्मूला मेरे पास है, आप मैन्युफैक्चर कर दो। कुछ कंपनी कहती है कि फॉर्मूला भी आप बना दो, मैन्युफैक्चर भी आप कर दो। दोनों काम ये करती हैं और यही दोनों मिलके हमारा जो कोलमार है, जैसे केरी क्या थी, स्पेस फूड में एक्सपर्ट है, तो कोलमार कॉस्मेटिक और हेल्थ में एक्सपर्ट है। और यही दोनों कंपनी मिलके एटॉमी को लेके आई है। एटॉमी जो जिसपे हम लोग का सपना जुड़ चुका है, जो हमारा जरूरत बन चुका है। इसके आने के बाद हम लोग लाखों करोड़ों कमाने का हिम्मत जुटा लिए हैं। इसके आने के बाद लोगों से बात करने का हिम्मत जुटा दिए हैं। इसके आने के बाद हर वो तकलीफ दूर और खत्म होता दिख रहा है। ये एटॉमी को यही दोनों कंपनी केरी और कोलमार, और एटॉमी को लाने वाला छोटा मोटा औकात नहीं है। टॉप कंपनी मैन्युफैक्चर और 2nd रैंक वर्ल्ड में केरी, ये दोनों मिलके इसको लेके आए हैं। देखिए सब बात हो चुका था, इसको बढ़ाते रहे से ही। अब हम लोग बात करते हैं, हमेशा कहते हैं ना 3 जनरेशन 3 जनरेशन। वो क्या है 3 जनरेशन? किस चीज चिड़िया का नाम है 3 जनरेशन? वो देखते हैं। चलिए, ये मेरा जॉब है, ठीक, यहां से यहां तक जॉब करेंगे। अभी इतना कर चुके हैं, इतना बचा हुआ है लाइफ, उतना नौकरी और हम करेंगे। लेकिन ये मेरा जॉब था। मेरा अगला पीढ़ी क्या करेगा? मेरा अगला पीढ़ी 2nd जनरेशन, मेरा एक बेटा है, वो क्या करेगा? वो अपना जॉब शुरू से शुरू करेगा, स्टार्ट करेगा। अगर मिल गया तो ध्यान रखिएगा, अगर मिल गया जॉब तो करेगा। तीसरा पीढ़ी क्या करेगा? वो भी अपना जॉब 0 से स्टार्ट करेगा, जो मिलना ही नहीं है कभी। ये हम जान रहे हैं। इस सच्चाई को हम एक्सेप्ट कर लिए हैं कि मेरा बेटा जिस दिन जॉब के लिए तैयार होगा, ब्रह्मांड में नौकरी नहीं मिलेगा। इसमें होता क्या है? सबसे पहली बात, अगर तीनों
चलिए मान के चलते कि तीनों को जॉब लग गया, मेरा बेटा को भी लगेगा और उसके अगला पीढ़ी को भी लगेगा, लेकिन क्या डिफरेंट रहेगा? जॉब अलग टाइप का। मेरे पापा कोलियरी में थे जहां कोयला निकलता है, हम आ गए इस सेक्टर में। मेरा बेटा को साइंटिस्ट बनने का शौक है। तीनों तीन सेक्टर, यानी कि जॉब डिफरेंट। अगर हम लोग सेकेंड जनरेशन थर्ड को मिला लें तो सबका सैलरी भी अलग होगा। मेरे पापा नौकरी शुरू किए थे 17 रुपया महीना पे, हम जॉब शुरू किए थे 8,050 रुपए से। पता नहीं मेरा बेटा कितने से शुरू करेगा। जॉब लाइफ अलग। मेरे पापा का लाइफ 60 साल का नौकरी था, मेरा भी वही है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जॉब लाइफ नहीं होता है, 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, 2 साल का होता है, 2 महीने का होता है, 1 साल का होता है। जॉब प्लेस अलग। मेरे पापा झारखंड में काम किए, हम बिहार में काम कर रहे हैं, पता नहीं मेरा बेटा कहां काम करेगा। यानी कि आप घर में बैठ के नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी वहां करेंगे जहां पे आपका रोटी नमक आपके किस्मत में लिखा हुआ है। क्या पता बेंगलोर जाना पड़ जाए, क्या पता दिल्ली जाना पड़ जाए, क्या पता बिहार जाना पड़ जाए। जॉब प्लेस आपके हाथ में नहीं है, वो आपके किस्मत में है और वो पता नहीं क्या है। प्रेशर सबको पता है, नौकरी है, अगर आपके ऊपर बॉस है तो प्रेशर रहेगा और लाइफ टाइम रहेगा, जब तक आपकी नौकरी ना चली जाए और जब तक आप रिटायर ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आप एक बॉस के कंट्रोल में काम करते हैं। बॉस बोलता सुशील ये करो तो सुशील वो करता है, ये नहीं करो वो नहीं करते हैं। समय से पहुंचो ऑफिस, समय से पहुंचना होता है। अभी घर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वो हमको नौकरी पैसा दे रहा है। ये होता है नौकरी में। अगर एटॉमी आप करते हैं, एटॉमी को अपना भविष्य बना लेते हैं, उसके हाथ में अपना दे दीजिए रस्सी, लो कंट्रोल दे दीजिए एटॉमी को। अब एटॉमी में क्या है? ये हम की एटॉमी, ठीक, फिर मेरा अगला पीढ़ी करेगा और फिर उसका भी अगला पीढ़ी करेगा। हम क्या करेंगे? अपने जॉब को, अपने इस एटॉमिक बिजनेस को अगले पीढ़ी को ट्रांसफर करेंगे और मेरा बेटा भी अपने समय में बहुत बढ़िया काम करेगा एटॉमी पे और वो भी अपने अगले पीढ़ी को ट्रांसफर करेगा। मतलब क्या हुआ कि एक ही बिजनेस 3 पीढ़ी तक गया। उसके ऊपर क्या देखे थे? मेरा अलग नौकरी, पापा का अलग नौकरी, बेटा का अलग नौकरी, उसका अलग सैलरी, इसका अलग सैलरी, उसका अलग जॉब प्लेस, इसका अलग जॉब प्लेस। लेकिन एटॉमिक करेंगे तो आपको किचन में चाय बनाते बनाते बिजनेस कर लेंगे और अपने घर में तरस जाते हैं हम लोग एक परिवार के साथ बैठ के खाना खाना। तरस जाते हैं हम लोग कि सुबह आराम से उठे एक बार 7 बजे यार, सुबह उठते सबके पैर में चक्का लग जाता है। उठना है, नहाना है, फ्रेश होना है, तैयार होना है, ब्रेकफास्ट करना है, भागना है। उस 10 घंटा जिसको हम बेच रहे हैं, उस 10 घंटा के लिए नौकरी करने के लिए नौकर की तरह। और फिर वहां से लौटने के बाद घर आते आते चाय पीते पीते खाने का टाइम हो गया, खाना खा के सोने का टाइम हो गया, फिर सुबह वही कहानी। भाई तो जिंदा कहाँ है हम लोग? जी कहाँ रहे हैं हम लोग? तो कोल्हू की बैल की तरह पिसते जा रहे हैं नौकरी में। नौकरी खराब नहीं होता, हम उसकी शिकायत नहीं कर रहे हैं, प्लीज ये कोई ना सोचेगा कि नौकरी की बुराई कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम की बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि बिजनेस में टाइम नहीं मिल रहा है। 10 घंटा कैसे निकल जाता है नौकरी जब करते हैं तो? और वो 10 घंटा के लिए सुबह का 2 घंटा, शाम का 2 घंटा और जोड़ लीजिए। तैयार होकर हम लोग ऑफिस जाते हैं, आने के बाद मूड बनते बनते खाने का टाइम हो गया, फिर एक दिन निकल गया, लाइफ का वो दिन निकल गया। एटॉमी में हम बहुत बढ़िया करेंगे। एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि मान के चलिए 15 लाख रुपया पे हम पहुंच गए अपने पूरे जीवन में। वैसे हम पहुंचने वाले हैं करोड़ों में, लेकिन एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, नए लोग घबरा ना जाए, इसीलिए बहुत बढ़िया एटॉमी किए और 10 से 15 लाख पर मंथ मेरा हो गया। जब ये हम अपने बच्चे को अगले पीढ़ी को ट्रांसफर करेंगे तो उसका स्टार्टिंग इनकम इसी 15 लाख से होगा।
ये फायदा है इस बिजनेस में। मेरे पापा अपना नौकरी किए, कहानी खत्म, हम दूसरा नौकरी किए, दूसरा सैलरी मिला। लेकिन मेरा बेटा जब नौकरी, जिस दिन ये उसको जाएगा बिजनेस, उसका स्टार्टिंग सैलरी 15 लाख से होगा, और वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर लिया और पहुंच गया 35 लाख पे। तो जब वो ट्रांसफर करेगा अगले पीढ़ी को, तो उसका स्टार्ट होगा 35 लाख से। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा पोता या पोती अभी पैदा भी नहीं हुआ है, उसका इनकम हम इसी जन्म में फिक्स कर देंगे कि जिस दिन बच्चा तुम पैदा होगे, तुम्हारा इनकम 35 से 70 लाख के बीच में रखेगा सुशील श्रीवास्तव। तुम भी याद रखोगे कि क्या दादा पैदा हुआ था मेरा। और सबसे बड़ी बात, 200 साल तक आप परिवार के बीच में रह के काम करेंगे बॉस। ये एटमी सिखाता है हम लोगों को। आपको मूवी देखना चाहिए ना यार, मूवी देखे समय हो जाता है यार। संडे को मिलता है टाइम एक, और अभी पूरे एक सप्ताह का काम करने में संडे भी निकल जाता है। तो कौन सा लाइफ जी रहे हैं हम लोग? खाली पैसा ही तो कमा रहे हैं, और वो भी उतना नहीं जितना हमारा खर्च है। बकवास चीज। 1 रुपया, आपसे बात हुई थी ना कि पूरे वर्ल्ड का प्लान आप देख लीजिए। 1 रुपए में 4 से लेके 8 पॉइंट यहां पे मिलता है। तो ज्यादा पॉइंट, ज्यादा इनकम। हम लोग बात किए थे कि 10,000 पॉइंट आपका हो जाएगा तो बिजनेस शुरू हो जाएगा, और 10,000 पॉइंट के लिए आपको 1500 से 2,000 रुपया खर्च करना होगा। चलिए, आप ज्वाइन कर लिए और ये 10,000 पॉइंट हो गया। ये पॉइंट कहां से हुआ? अभी आप देखे होंगे कि स्कैल्प केयर शैम्पू पे 6,700 पॉइंट, ब्रश पे 6,000 पॉइंट। आप ब्रश खरीद लिए, आप पेस्ट खरीद लिए, आपका हो गया 10,300 पॉइंट। यानी कि आप वर्ल्ड के, दुनिया के एक ऐसे बिजनेसमैन बन गए हैं 200 साल के लिए कि मात्र ब्रश और पेस्ट खरीद के आपका बिजनेस शुरू। बाइनरी सिस्टम है, राइट और लेफ्ट में टीम रहेगी आपकी, राइट लेफ्ट में टीम है। और जब 3 लाख पॉइंट लेफ्ट में और 3 लाख पॉइंट राइट में होगा, तो कंपनी आपको 1321 रुपए देगी। राइट में 3 लाख पॉइंट कैसे होगा? लेफ्ट में 3 लाख पॉइंट कैसे होगा? चलिए लेफ्ट का एग्जांपल लेते हैं। लेफ्ट में आपके नीचे सोच के चलिए कि 500,000 लोग हैं। कोई ब्रश खरीद लिया, तो जो ब्रश खरीदा उसको मिला 6,000 पॉइंट। कोई शैम्पू और कंडीशनर खरीद लिया, उसको मिल गया 12,000 पॉइंट। कोई प्रोबायोटिक खरीद लिया, उसको मिल गया 22,000 पॉइंट। कोई सेंगमोडान का पूरा सेट, हेयर सेट खरीद लिया, उसको करीब करीब 18,000 पॉइंट मिल गया। तो जो खरीदा उसको पॉइंट मिल गया। जैसे आप खरीदे थे तो आपको 10,000 मिल गया था। अब वो लोग चूंकि आपके लेफ्ट में है, तो सबका पॉइंट जोड़ के आपका 3 लाख होना चाहिए लेफ्ट में। उसी तरह राइट में जितना परचेजिंग होगा वो सब मिला के 3 लाख। तो 3 लाख मैच करते कंपनी आपको 1321 रुपया देगी। ये हुआ पहला इनकम। और जैसे ही आपको 1321 मिलेगा, आपका 3 लाख जीरो हो जाएगा। लेकिन ये नेट ये खरीदेगा, वो खरीदेगा, ये तो नेटवर्क सिस्टम में होता रहेगा। तो जब जब 3 लाख मैच करेगा, तब तब कंपनी आपको 1321 देती रहेगी। चाहे महीने में 20 बार मैच कराइए, 20 बार लीजिए, चाहे 200 साल तक जब जब 3 लाख मैच होगा, तब तक आपको पैसा मिलेगा। और यकीन मानिए, कंपनी कभी भी आपको फोन करके ये शिकायत नहीं करेगी कि सुशील यार आप मात्र 1,500 रुपया खर्च किए हैं, हम आपको इतना पैसा क्यों दें। नहीं कहेगी, क्योंकि कंपनी का पहला ही रूल है कि 10,000 पॉइंट हो जाएगा, इनकम शुरू। अब यहाँ पे कंपनी कहती है कि जब 3 लाख पॉइंट मैच कर ही रहा है राइट और लेफ्ट में, तो 1300 क्यों कमाना है? आप खाली अपना पॉइंट 10,000 से बढ़ा के 3 लाख कर दीजिए। सर स्क्रीन दिख रहा है? जी दिख रहा है। तो थैंक यू सर। जिस दिन आपका पॉइंट 10,000 से 3 लाख कर लेंगे, बस इतना ही करना है। अब कंपनी की जिम्मेदारी क्या
कि जो पहले आपका 3 लाख मैचिंग से 1321 मिल रहा था, जैसे ही आपका 3 लाख हो जाएगा पॉइंट, तो अब उसी 3 लाख के मैचिंग से इसी अमाउंट का आपके पास 3 गुना कंपनी देना शुरू कर देगी। अब आप पे डिपेंड है, यानी कि 3,964 रुपया। अब आप सोचिए कि अपना पॉइंट 10,000 रखिएगा कि 3 लाख रखिएगा, क्योंकि 3 लाख पॉइंट के मैचिंग से या तो 1321 कमाइए या 3,964 कमाइए। ये 3 लाख पॉइंट जो है, ये कोई खाली बोलने के लिए लाख है। हमारे एटॉमी में हर प्रोडक्ट का पॉइंट जानते हैं कैसे है? किसी का 60,000, एक प्रोडक्ट का पॉइंट है 1,28,000, एक प्रोडक्ट है 6,700 पॉइंट का, 5,700 पॉइंट का, 5,000। अब हर प्रोडक्ट का 5,000, 6,000, 12,000 है, तो 3 लाख होते कितना देर लगेगा? उतना ही देर लगेगा जब तक आपका इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। एजेंट क्यों बनना चाहिए? 3 लाख पॉइंट क्यों करना चाहिए? 3 लाख पॉइंट तो ठीक है, 3 लाख पॉइंट करेंगे तो 3,964 3,964 मिलेगा। लेकिन बॉस, ये बहुत जरूरी है, ये मैजिकल पॉइंट होता है। मैचिंग इनकम यहां पे बढ़ जाता है 3 गुना। एक्सपीरियंस, जिस दिन आप एजेंट बन जाते हैं, आप कई सारे प्रोडक्ट का अनुभवी हो जाते हैं। बिजनेस माइंडसेट तैयार होता है एजेंट बनने के बाद। इसीलिए कहते हैं कि हर आदमी को एजेंट ही बनना चाहिए, बल्कि बिजनेस को एजेंट से ही शुरू करना चाहिए। सेल्स मास्टर की तरफ बढ़ने का पहला कदम 3 लाख पॉइंट हो चुका है। अब आपको 7 लाख करना है, मात्र 4 लाख पॉइंट और करना है सेमी सेल्स मास्टर के लिए, सेल्स मास्टर के लिए, डायमंड, आगे बहुत कुछ है। डुप्लीकेशन के लिए परफेक्ट हो जाते हैं। यहां तक आते आते आपको मालूम है कि लोगों से लोगों को निकालना है, मिस्टर एक्स से उनकी टीम को निकालना है। तीसरा जनरेशन का बिजनेस का आधार हो जाता है, और यहां तक आते आते एजेंट बनते बनते आप टीम पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि यू आर द बॉस ऑफ योर टीम। आपको पता है कि क्या करना है। जिस दिन आपका 7 लाख पॉइंट हो गया और राइट लेफ्ट में 7 लाख पॉइंट मैच करेगा, तो एक दिन का इनकम करीब करीब 7,929 और 10 दिन का इनकम 80,000 तक हो सकता है आपका। जिस दिन आपका 15 लाख पॉइंट हो गया, आप हो जाएंगे डीलर। और यहां पे अगर राइट लेफ्ट में 15 लाख मैच करेगा पॉइंट, तो यहां से एक दिन का इनकम आपको मिलेगा 15,897। एक दिन का इनकम 15 लाख मैच कर जाएगा और आपका पॉइंट 15 लाख रहेगा, तो ये इनकम है आपका। 24 लाख पॉइंट जिस दिन आपका हो जाएगा, आप हो जाएंगे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। और राइट लेफ्ट में 24 लाख मैच करेगा, तो एक दिन का इनकम 23,786 और 10 बार ऐसा मैचिंग आ जाएगा, तो हमारा इनकम होगा 2,37,000 तक। 24 लाख के बाद नहीं करना है पॉइंट आपको। अब आप 24 से पहुंच चुके हैं, अब खाली राइट लेफ्ट में 60 लाख पॉइंट मैच कर जाएगा, तो एक दिन का इनकम करीब करीब 40,000। 10 मैचिंग हो गया तो 4 लाख रुपया पर मंथ कमा सकते हैं हम लोग। 24 लाख हो चुका था, अब 2 करोड़ पॉइंट मैच करेगा, तो एक दिन का इनकम 66,000। 10 दिन का इनकम 6.5 लाख। अगर वही 5 करोड़ मैच करेगा, तो एक दिन का इनकम करीब करीब 80,000 और 10 बार मैच कर गया तो 8 लाख रुपया कमा सकते हैं हम लोग। ये था मैचिंग इनकम। अब आते हैं बोनस पे। हमारे बिजनेस में बोनस 2 समय दिया जाता है, एक से 15 तारीख और दूसरा 16 से मंथ एंड में। जो भी बोनस मिलेगा 1 से 15 में किए हुए काम के आधार पे मिलेगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहला सेमी सेल्स मास्टर, आपका 7 लाख पॉइंट हो चुका है। अगर राइट और लेफ्ट में 15 लाख पॉइंट मैच करता है 1 से 15 तारीख के बीच में या 16 से मंथ एंड में, ये 1 से 15 के बीच में क्या कहानी है? तो ये कहानी है, मान के चलिए कि 3 तारीख को 3 लाख का मैचिंग हो गया, 5 तारीख को मैचिंग हो गया, 6 को मैचिंग हो गया, 8 को मैचिंग हो, 9 को मैचिंग। मान के चलिए कि 1 से 15 के बीच में आपका कम से कम 4-5 मैचिंग हो गया 3 लाख का।
तो ऑब्वियस है कि 15-15 लाख का हो गया। तो कंपनी क्या करती है, सारे मैचिंग का पैसा को दे चुकी है, लेकिन ये भी देखती है कि बस देखते हैं राइट में 5 मैचिंग में कितना पॉइंट हुआ था। वो कंपनी क्या देखी कि इधर भी 15 हो गया, इधर भी 15 हो गया है, तुरंत कंपनी आपको उस 15 दिनों का इनकम मैचिंग और बोनस मिला के 26 से 30 हजार रुपया आपका इनकम होगा। और यही मैचिंग उस महीने में 2 बार करा देंगे हम लोग, तो एक महीने में 30 दिन में हम लोग 50-52 हजार से लेके 55-60 हजार रुपया कमा सकते हैं। ये वह सेमी सेल्स मास्टर। सेल्स मास्टर में आपका 7 लाख पॉइंट हो चुका है, राइट लेफ्ट में 25-25 लाख पॉइंट जब भी मैच करेगा तो मंथली इनकम मैचिंग और दोनों बोनस के साथ मिला के करीब करीब 1,40,000 तक इनकम आपका हो सकता है। और साथ में कंपनी रिवॉर्ड के तौर पे आपको देती है एटॉमी द फेम का 2 सेट और एटॉमी इवनिंग केयर का 1 सेट। डायमंड मास्टर, ये आप बन गए सेल्स मास्टर। अब ऐसे ऐसे सेल्स मास्टर, राइट में 2 लेफ्ट में 2, तो आप हो जाएंगे डायमंड मास्टर अगर आपका खुद का पॉइंट 15 लाख हुआ है तो। और साथ में अगर ये होता है हमारा उस 15 दिनों में, चाहे पहले 15 में चाहे दूसरे 15 दिनों में, तो 2.5 लाख रुपया तक हमारा बोनस और मैचिंग मिला के होगा। साथ में कंपनी हमको क्या दे रही है रिवॉर्ड के तौर पे, लैपटॉप या टैब का 1 सेट, एटॉमी द फेम का 2 सेट, एटॉमी इवनिंग केयर का 1 सेट। अब ऐसे ऐसे डायमंड मास्टर 2 राइट और 2 लेफ्ट में बन जाते हैं और आपका 24 लाख पॉइंट हो जाता है, तो आप हो जाएंगे शेरोन रोज मास्टर, यानी कि 6.5 लाख रुपया तक का मंथली इनकम कमाने वाले आप होंगे। और धीरे धीरे आप किधर बढ़ रहे हैं, अपने खानदान के, अपने एरिया के सबसे ज्यादा इनकम करने वाले। यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे कंपनी आपको 1,20,000 हार्ड कैश, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन ये हो रहा है, 1,20,000 हार्ड कैश, 2 ट्रेवल टिकट साउथ ईस्ट एशिया के लिए 3 रात 4 दिन के लिए। नेक्स्ट हमारा है, अब देखिए ऐसे ऐसे शेरोन रोज मास्टर 2 राइट में और 2 लेफ्ट में बन जाएंगे और आपका 24 लाख हो ही चुका है, आप हो जाएंगे स्टार मास्टर, यानी कि 12 से 13 लाख रुपया पर मंथ कमाने वाले। और आपको मिलेगा कंपनी की तरफ से, दरअसल स्क्रीन कॉपी हो जा रहा है इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, 6 लाख रुपया हार्ड कैश, 4 ट्रेवल टिकट साउथ ईस्ट एशिया के लिए। अब ऐसे ऐसे स्टार मास्टर 2 राइट में और 2 लेफ्ट में उन 15 दिनों में बन जाएंगे, आप हो जाएंगे रॉयल मास्टर। और यहां पे आपका मंथली इनकम, दोनों बोनस और मैचिंग मिला के करीब करीब 25 से 26 लाख रुपया। और कंपनी आपको यहां पे देती है 30 लाख रुपया हार्ड कैश, 60,000 रुपया रेंटल कार के लिए पैसा भेजेगी आपको। और यहां से आपको 4 ट्रेवल टिकट मिलेगा 10 रात 11 दिन के लिए। और यहां से कंपनी शुरू करती है, जब जब आप रॉयल मास्टर को अचीव करते रहेंगे, 1,20,000 रुपया हर महीने कंपनी आपको देगी टीम पे काम करने के लिए। आपकी टीम पे काम करने के लिए कंपनी पैसा देने वाली है। ऐसा सिस्टम दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा एटॉमी के अलावा। अब ऐसे ऐसे रॉयल मास्टर 2 राइट में 2 लेफ्ट में बन गए आपके, आप हो जाएंगे क्राउन मास्टर, यानी आधा करोड़ कमाने वाला इंसान। वो एटॉमियन जो आधा करोड़ कमाएगा। आप डर से किसी को बता भी नहीं पाइएगा भाई कि मेरा इनकम कितना है, ये हाल, इतना पैसा आएगा हमारे पास। और साथ में यहां से मिल रहा है 1,80,00,000 हार्ड कैश, वो प्राइस कंपनी की तरफ से, 40 लाख रुपए का हुंडई का लग्जरी कार, 4 ट्रेवल टिकट 10 रात 11 दिन के लिए। और यहां से जो आप लोगों को 1,20,000 मिल रहा था आपकी टीम पे काम करने के लिए, अब वो पैसा मिलेगा 3 लाख रुपया। क्राउन मतलब मुकुट। और ऐसे ऐसे क्राउन मास्टर 2 लेफ्ट में 2 राइट में किसी भी एक 15 दिन में बन जाते हैं, पहले 15 में चाहे दूसरे 15 में।
आप हो जाएंगे इंपीरियल मास्टर, इंपीरियल राजा। यहां तक आते आते याद रखिएगा बॉस, अभी आप मैचिंग अमाउंट देखे थे ना कि 5 करोड़ राइट में 5 करोड़ लेफ्ट में मैच करेगा तो 80,000 रुपया मिल सकता है। यहां तक आते आते हर महीने हर 15 दिन पे 20 अरब पॉइंट मिलेगा इंपीरियल मास्टर को। 20 अरब क्राउन मास्टर बनते बनते 5 अरब पॉइंट मिलेगा 15 दिन में। अब 15 दिन से डिवाइड कीजिए 5 अरब को, पॉइंट तो साला ऐसा गिरेगा बॉस, ऐसा गिरेगा कि सारा कैलकुलेटर आपके पास, कैलकुलेटर में उतना डिजिट नहीं होगा जितना पॉइंट मिलने वाला इस बिजनेस में। करके तो देखें हम लोग एक बार। ऐसे ही राजा थोड़ी बनना है, राजा सोच से बनिए। आप पैदा ही हुए हैं इंपीरियल मास्टर, बस पहुंचने में आप जो समय लगा दीजिए, 5 साल 10 साल 20 साल, डिपेंड है आपके इंटरेस्ट पे। 70 लाख से 1 करोड़ रुपया इनकम, 1 करोड़ 70 लाख से। कौन सा जॉब कौन सा बिजनेस आपको देगा ऐसा पैसा? अब कंपनी यहां पे देने वाली है 6 करोड़ रुपया हार्ड कैश। चला अभी तो 40 लाख का लग्जरी कार मेरा भी उस पे तो धूल भी नहीं जमा है। फिर कंपनी हमको दे रही है 50 लाख, आधा करोड़ का कार, लग्जरी कार हुंडई का। साथ में 4 लोगों के लिए 10 टिकट क्रूज, 4 टिकट 10 दिन के लिए, 11 दिन 10 रात के लिए क्रूज पे घुमाएगा। और 6 लाख रुपया पर मंथ आपकी टीम पे काम करने के लिए आपको मिलेगा। यहां तक आते आते करीब करीब 8.5 करोड़ रुपया आपको कैश मिल जाता है। अगर आप 8 साल में भी बनेंगे इंपीरियल तो पर मंथ हमारा आज से इनकम हमारा पर साल पर ईयर 1 करोड़ का है। हर साल हम 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। अगर 8 साल में बन जाते हैं हम लोग, इसको समझिए एफडी, फिक्स डिपॉजिट। 8 साल के बाद मजा आएगा। सारा बिजनेस कर तो रहे हैं हम लोग, सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ गलत भी हो रहा है क्या? तो यहां से कुछ साइड हम लोग देखते हैं कि कड़वा है लेकिन सत्य यही है। यदि आपके पास एटॉमिक बिजनेस के लिए प्रतिदिन समय नहीं है तो आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज को अपने जीवन से खत्म नहीं कर पाएंगे और अगली पीढ़ी को उपहार के तौर पे देंगे। कॉम्प्रोमाइज क्या हुआ? ऑटो से गए स्टेशन, ऑटो वाला कह रहा है 10 रुपया, हम बोले नहीं हम रोज आते हैं 8 रुपया देंगे। 2 रुपया के लिए जो बहस करते हैं ना वो होता है कॉम्प्रोमाइज। बच्चा बोल दिया कि ये खरीदना है, हम लोग कहते हैं सैलरी मिलने दो, ये होता है कॉम्प्रोमाइज। लोन लेने का हिम्मत नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं हम लोग, ये होता है कॉम्प्रोमाइज। 1 किलो चिकन में आधा किलो प्याज पड़ता है लेकिन एक ही पाव डाल रहे हैं, क्यों? प्याज 40 रुपए किलो है, ये होता है कॉम्प्रोमाइज। क्या देने वाले हैं अगले पीढ़ी को हम लोग? यही सब। तो समय नहीं मिल रहा है तो समय आपको कभी नहीं मिलेगा, और समय निकालेंगे तो मिल जाएगा। आपकी लाइफ है, करना है कि नहीं करना है डिसाइड कर लीजिए। टाइम पास किसी को नहीं करना है। यदि आप किसी एक बिजनेस पर नहीं टिकते हैं और आप कहीं भी कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होंगे, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपको नाव बदल बदल के नदी के उस पार जाने का आदत पड़ चुका है। बहुत लोग कहते हैं ना आपको, अरे बहुत किए हैं नेटवर्किंग, बहुत करके छोड़ दिए हैं। अबे तो छोड़े क्यों? टिके रहते। पान खाने का पैसा नहीं है और लोग यहाँ पे रायचंद बनते हैं हमारे सामने। किसी को बताइए तो कहता है कि अरे खुद फंस गया, हमको फंसा रहे हो। अरे बेवकूफ आदमी, भगवान हमको भेजे तुम्हारे पास कि एक मौका तुम्हारे पास दे रहे हैं। अब उस मौका पे तुम चौका मारो, चाहे उस मौका पे शक करो, आपका सोच। प्रतिदिन होने वाले मीटिंग को आप कम आंकते हैं। कल तो गए के थे, आज क्या जाएंगे? रोज तो प्लानिंग होता है क्या जाके करेंगे, रोज तो एक ही बात होता है क्या सुनेंगे।
प्रतिदिन होने वाले मीटिंग को आप कम मापते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और जब तक गलतफहमी है तब तक आपकी बिजनेस आपको भी गलतफहमी में ही रखेगी। हम लोग डायमंड बनेंगे, खाली मुंह से बनेंगे। ये बिजनेस भी आपके साथ वही गेम खेलेगा जो आप इस बिजनेस के साथ खेल रहे हैं। क्या बोले थे डॉक्टर कुमार सर एक बार कि हरा बॉल दीवार पे फेंकेंगे आप तो आपके पास हरा बॉल ही लौट के आएगा। तो जो देंगे ना वही लौटेगा। गलतफहमी दीजिएगा तो कंपनी भी वही दे देगी और बाद में फिर चिल्लाइएगा कि साल 2 साल किए कुछ नहीं हुआ। अगला कड़वा सत्य, यदि आप अपने कंज्यूमर का फॉलोअप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने विश्वसनीय बिजनेसमैन और वुमन को खोते जा रहे हैं। वो एक बार यूजर बन के अगली बार आपको पाठ पढ़ा देगा। चुप रहिए, जब बेचना होता तो पहुंच जाते हैं घर पे आप। महाराज स्वार्थी आदमी, कीजिए, फॉलोअप कीजिए। एक फॉलोअप ऐसा दवा है। आप कभी सोचे हैं बॉस कि आपके यहां से कोई रिलेटिव गया अपने घर, आपके यहाँ घूमने आया था, घर चला गया, आप खाली एक कॉल करते हैं कि सुशील घर पहुंच गया ठीक से ना? हाँ हाँ भैया पहुंच गए। देखिए कितना अच्छा लगता है। ये हुआ फॉलोअप कॉल। शादी में किसी को बुलाया, अपने बहनोई को, फूफा को, अब फूफा चल दिए हैं और फिर भी पूछे सीट मिल गया ना, सही से बैठ के ना, आप लोग आ रहे हैं ना, चलिए सुबह पहुंच जाइएगा, हम आ जाएंगे स्टेशन। फॉलोअप कॉल, कितना खुश हो जाए लोग। तो यहां भी वही करना है। कड़वा सत्य, सभी ज्वाइन करने वाले बिजनेस नहीं करेंगे और कंज्यूमर नहीं बनेंगे, इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग उसको बोलना छोड़ दें। अगर 100 लोग जुड़े हुए हैं तो 100 पे मेहनत कीजिए कि तुम बिजनेस करो, तुम कंज्यूमर बनो। इसी में से आपका बिजनेसमैन निकल के आएगा। छननी है, छन के निकल के आएगा। ये कभी मत सोचिए कि जितने लोग जुड़े हैं सब के सब बिजनेस करेगा, नहीं करेगा। आपकी टीम में ज्वाइनिंग नहीं या कम हो रही है तो आपका बिजनेस बहुत सालों के बाद आकार लेगा। ये सत्य है। और ये भी सत्य है कि आप कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपको फायदा मिलेगा। लेकिन वो फायदा 20 साल के बाद मिल जाए तो क्या फायदा? अभी स्टेमिना है, अभी जोश है, कर डालिए। एक और कड़वी बात, यदि इस बिजनेस से ज्यादा बड़ा आपके पास बहाना है, मीटिंग में आना है, आज एक बर्थडे में जाना है, आज एक शादी में जाना है, थोड़ा फीवर है, थोड़ा ये है, थोड़ा वो है, अगर बिजनेस से बड़ा आपका बहाना है तो यकीन मानिए आप दूसरों के सपने को पूरा करने के लिए अवतरित हुए हैं, पैदा हुए हैं दुनिया में, अपना सपना नहीं। अगर आपका बहाना आपके बिजनेस से ज्यादा बड़ा है तो आप मेरा सपना पूरा करेंगे। आप शैम्पू खरीदेंगे, साला हमको मिलेगा 6,700, अब मेरा बिजनेस आगे जाएगा। यानी कि आप दूसरे का सपना पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं। यदि इस बिजनेस में अब तक आप 20 से ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं तो कभी भी कंज्यूमर नहीं बना पाइएगा। यह भी सत्य है। जब खुद आप नहीं खाए हैं रसगुल्ला तो कैसे बता पाइएगा कि बनारस में जाओ, DLW के पास बंगाल स्वीट्स है, वहां का रसगुल्ला खा के देखो। जब आप खाए रहेंगे ना बॉस तो आप चेहरे से बताएंगे, आपके चेहरे पे रसगुल्ला दिखेगा। आप शैम्पू यूज किए रहेंगे और जब किसी को बताएंगे तो वो एटॉमिक का शैम्पू आपके चेहरे पे देखेगा। याद रखिएगा, कम्युनिकेशन में बोलना सिर्फ 7% और 93% आपका हाव भाव किसी को कन्विंस करता है। अगर आप अभी तक खाली पेस्ट ब्रश यूज करके बैठे हुए ये सोच के कि डायमंड बनेंगे, शीशा का टुकड़ा भी नहीं बनिएगा। अच्छा, आपका मतलब आप नहीं, उसमें हम भी हैं भाई, इसको बुरा मत मानिएगा आप लोग। यदि इस बिजनेस में आपके टीम में कंज्यूमर नहीं बन रहे हैं तो आप सिर्फ नंबर गेम में फंसे हुए हैं और गलत उत्साह में जी रहे हैं। मेरे टीम में 10,000 लोग हैं,
चूल्हे में जाता है सर लोग, कंज्यूमर कितना उसकी बात करें हम लोग। अब समय नहीं है समझाने का बॉस, एक साल से ज्यादा समय नहीं है आपके पास टीम बनाने के लिए। याद रखिएगा, आप नहीं बनाइएगा, आपके लोगों को हम अपनी टीम में ले लेंगे। समय नहीं है तो नंबर गेम पे नहीं, कंज्यूमर के नंबर गेम पे जाइए आप। जब तक बिजनेस प्लान आप खुद दिखाना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप जीरो पे रहेंगे। 1 2 3 4 5 मैचिंग आ जाएगा, लेकिन डायमंड कब बनिएगा? 2 करोड़ पॉइंट से, ये भी तो सोचना है। रोज मास्टर कब बनेंगे? 8 करोड़ पॉइंट से। स्टार मास्टर कब बनेंगे? 32 करोड़ पॉइंट से। ये कहां से आएगा? ये तब आएगा जब आपकी टीम आपको बोलते हुए सुनेगी। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सुशील जी, वंडरफुल सेशन। और सभी लोगों से मैं जरूर पूछूंगा। देखिए बहुत जल्दी से प्रिया मैम को बहुत जल्दी है लग रहा है, मैम ने ट्रेन पकड़नी है। चलिए देखिए 1 सेकंड में उन्होंने हैंड रेज कर दिया है। यस प्रिया मैम को अनम्यूट का ऑप्शन है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस प्रिया मैम। सुशील सर को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम 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 प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना खजाना है सर आपके पास में। ये सब आप लोगों से हम लिए हुए हैं, यकीन मानिए। जब कुछ देखते हैं तो कुछ सर, दिमाग में हम आता लोग है। से क्या लोगे आप? हम लोग से क्या लोगे सर? बाप रे, इतना खजाना, इतना डीपली, बाप रे, जितना धन्यवाद करे उतना कम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम Thank लोग को you. हर बार इतना नया सेशन मिलता है आपसे, जितना तारीफ करे उतना कम है। बहुत अब प्रिया मैं जी, हमको ज्यादा शुगर कुछ का नहीं बीमारी है, बोलूंगी, प्लीज बस आपके टेबल मत तारीफ के लिए ही लगाइए। मैंने ये सेशन सुना है। थैंक बहुत यू, बढ़िया, थैंक यू, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू बहुत प्रिया जी। धन्यवाद सर। थैंक यू बहुत Thank आशीर्वाद you, दीजिए sir. आप लोगों को। थैंक यू। प्रिया Thank जी you, sir. तारीफ तो करनी पड़ेगी, प्रिया जी तारीफ तो करनी पड़ेगी। बगैर रियली तारीफ किए नहीं बहुत सर, जाने देंगे। बहुत ही। सुशील सर का ऐसा रहता सेशन आएगा तो हम लोग के लिए एकदम पहले से एकदम तैयारी हो जाते हैं, एकदम सुनना है सर को। बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुशील जी एक बात बोलूं क्या? बीच में आ गया, आई एम सॉरी। अरे प्लीज सर बोले सर। तो वो ये कहना चाहता हूँ, कई लोग कहना कहते हैं कि सर क्या तारीफ करे, है ना? अरे तारीफ कर दिया करो भाई, तारीफ के चक्कर में हम लोग खुद आते हैं। मेरी बारी जब भी आती है तो लोग बोलते विकास जी क्या तारीफ करे, तो मैं भी फिर बाद में इंतजार करता हूँ। एंड रियली वो हर बार कोई आके बोलता कोई शब्द ही नहीं है, तो मैं भी हैरान रहता हूँ। एक दिन तो मेरे बच्चे सुन रहे थे, पापा जी आपके बारे में सब यही बोल के जा रहे, तारीफ कोई नहीं कर रहा। मैं बेटा क्या नहीं, प्रिया जी का हम वो सुनना चाहते थे। अरे बाबा कैसा वो एक बार फिर बोल दो प्रिया मैम, प्लीज एक बार बोल दो। जब आपने कहा था ना अपना, बोले अरे बाबा इतना अच्छा सेशन तो हो ही नहीं सकता। गजब गजब गजब, मजा आ गया। बुला ली। बहुत हम लोग इंस्पायर होते हैं सर आपके सेशन से, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। जोश भी आप लोग देखने वाले हैं। थैंक यू प्रिया मैम, आपको थैंक यू। और अभी मैं सबसे पहले, और जो नए हो प्लीज वो हैंड रेज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जो भी नए हो स्पेशली मैं उनको बोल रहा हूँ। तब तक मैं वीके वर्मा जी को ले लेता हूँ। अगर आपके कोई नए हैं तो आप हैंड रेज करके उनको बुला सकते हैं। वीके वर्मा जी। यस सर, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। वाओ क्रिएटिव मैन सुशील सर के लिए बस यही मेरे मुखरवाणी से निकलता, वाओ क्रिएटिव मैन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू। हमारा सवाल तो कुछ नहीं है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मतलब जानदार शानदार गर्दा कर दिया सर आप। बिहार की भाषा में बोले तो गर्दा गर्दा। आप ही देखिए, आपका प्यास भी लगा है बोलते बोलते आप पानी पी लिया, बहुत अच्छा किए। सुशील सर, एक हमारे क्लाइंट है मंजूश्री, उनसे बात करें सर। मंजूश्री मैम अनम्यूट कीजिए, आपके पास ऑप्शन है। आप वेलकम है आपको। हेलो। मंजू मैम वेलकम मैम। हाँ गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग। कुछ कहना चाहते हैं मंजू मैम? अभी तो सर मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जी जैसे मीटिंग में जितना सारी बात बताई जाती है बहुत अच्छी लगती है सुनने में, और बहुत ज्ञान मिलता है, हौसला बढ़ता है बिजनेस आगे बढ़ने के लिए। अरुण जी, मैम के बारे में पूछ लो। मैम कहाँ से हैं, क्या करते हैं मैम, प्लीज? जी प्लीज मैम अपना परिचय दें मैम। जी मैं सर मैं बिहार से हूँ, गया से। जी गया में कोई विलेज से हूँ और हाउस वाइफ हूँ। राइट। तो आप एटमी में ज्वाइन हो चुके हैं मैम? यस सर, हो चुके हैं, फरवरी में ज्वाइन किए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई परेशानी तो नहीं मैम कुछ? नहीं सर, वैसा कोई परेशानी नहीं, कुछ होता भी है तो हम तुरंत अनिरुद्ध सर से, रोशन सर से, इस सब से बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जानकारी ऊपर से भी मिलेगा, नीचे से भी, जो मिले उससे। और अब करना है इसमें, अब जुड़ चुके हैं फरवरी में, अब रुकना नहीं है किसी को। नहीं सर, आगे बढ़ने के लिए तो ही रोज मीटिंग अटेंड करते हैं। हाँ, रोज आप होते हैं, बिल्कुल 100% मंजू मैम। थैंक यू, आपको थैंक यू कहूँगा। अब मैं नेक्स्ट चलूंगा दीपाली मैम के पास। दीपाली मैम। सभी को नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच सर, मुझे अनम्यूट करने के लिए। सर आज ऐसा लग रहा था कि जब क्लास में सर सबसे होनहार बच्चा जब बताता है ना अच्छे से, तो टीचर कई बार ये सोच के ना अप्रिशिएट नहीं करता कि ये तो करेगा, इसका तो काम है क्योंकि बहुत होनहार है। चाहिए सर। और सुपर, मैं नहीं कहूंगी कि शब्द नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन ये लगता है कि लोगों को सुनने में परेशानी हो जाएगी कि चुप नहीं हो रही है ना। सर एक चीज है कि आपका जो स्पीच लेक्चर सेशन जब भी होता है ना, उससे अनवरत ये सीखने को मिलता है, जो एनर्जी आप देते हैं ना। एग्जाम्पल तो सर देखिए, एक्सपीरियंस मेक्स परफेक्ट, आप लोग को इतना एक्सपीरियंस है जो आप हमें देते हैं, लेकिन जो सर एनर्जेटिक आप उससे बोल रहे होते हैं ना, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो होता है सर, वो सबको यहाँ सीखना चाहिए। अगर कोई बोलने भी आता है ना, तो सर हमेशा ये याद हम लोग को रखना होता है, और अगर हम चाहें भी ना कि थोड़ा सुस्त हो जाए तो नहीं हो सकते। ये स्मरण हो जाता है, मतलब याद आ जाता है कि नहीं नहीं सर ने ऐसा बोला था, क्या जाएगा उसका इम्पैक्ट, क्या जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और सच में आपका म्यूट हो गया शायद ना, आपका आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अभी आ रही है वॉइस? जी आ रही है। आप बात कही थी ना कि दुनिया में आर्टिफिशियल जैसा कंपनी कोई नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेगा। मैं कहती हूँ सुशील श्रीवास्तव जैसा लीडर कहीं दुनिया में कोई और नहीं मिलेगा। बहुत नहीं 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 नहीं, बहुत लोग हैं अभी, बहुत लोग हैं अभी, लोग अभी स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन एक से एक लोग आएंगे। अब तो लगे हैं मीना सर, डॉक्टर कुमार सर, विकास गौतम सर निकालना शुरू कर दिए हैं, अब निकल के आएंगे। लेकिन आप में जो है वो किसी में नहीं है, है ना? हर किसी का व्यक्तित्व अलग है सर। थैंक अच्छा, यू। एक नहीं देखिए, वो सही है, लेकिन आवाज कौन है? आप लोग हैं, मेरे आवाज नहीं कोई सुनेगा, कौन सुनाता? आप लोग हैं। थैंक यू कहूँगा मैम, दीपाली मैम को थैंक यू। और नेक्स्ट चलेंगे इंद्रानी मैम, आए हैं। इंद्रानी मैम वेलकम। Okay. Namaskar, good evening all leaders, and it's so good to be back here after a long time. और सुशील जी ने प्लान दिखाया, वाओ। थैंक यू हो, आज बहुत अच्छा लगा। और जो बोला सुशील सर ने जैसा प्लान दिखाता है कोई नहीं दिखाता, ट्रू, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस आपके पास जो है, ये कन्विक्शन है, ऑटोमेटिकली ये आ जाता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी होंगे, एंड यू आर फैबुलस। सो इट्स रियली गुड टू सी यू। आज बहुत अच्छा लगा। और बहुत दिनों के बाद आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू yes, बहुत दिनों। I said no, today I will attend yes, Sushil ji's meeting. अरे सुशील जी की बात है, so it was very good after a long time.
थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू इंद्रानी मैम, थैंक यू। एंड सरोजा सर। सरोजा सर, यस सरोजा मलिक। तो सारे टाइगर बैक हो गए, सारे के सारे, है ना? आज तो बड़े खुशी का अरे दिन है सर ये तब तो आज मेरा दिन अच्छा हो गया भाई। गुड मॉर्निंग सर। अरे सर गुड मॉर्निंग सर, कहाँ चले गए थे सर? हम लोग के यंग क्या चैम्प। बताए, हम तो अटॉर्नी को छोड़ के नहीं रख सकते सर। और सर हम लोग आपका आपको जो छोड़ के नहीं रह दिया सकते, हुआ प्लीज आया करें। सरोजा सर वॉइस दिया हुआ ब्रेक हो रहा है। बच्चे हो गया, सरोजा सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। हो चुका है। यस पर आ सरोजा चुका हूँ सर आपकी आवाज कट के आ रही है सर। मैं कब पर आ चुका हूँ, रूम का अंदर प्रॉब्लम था। राइट अंदर राइट हूँ अभी। जी जी बोले सर। सर मीना सर, विकास गौतम सर, आई लव यू ऑल। वी लव यू सर। बहुत कम सोते हैं, अटॉर्नी को छोड़ के और कुछ नहीं सोच सकते। अटॉर्नी को छोड़ के और कुछ नहीं सोच सकते। हमारा दिल दिमाग में खून में अटॉर्नी अटॉर्नी अटॉर्नी। थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू सर, आप लोग का गाइडेंस। बिल्कुल सरोजा सर, थैंक यू आपको भी, और ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा करेंगे, इस एज में भी आपका पैशन बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट। ओके सर। ज्योति मैम, ज्योति प्रदीप कुमार। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और ये गलत है। ये गलत है, ये गलत है, गलत है। थैंक यू सर। करो बोलना भैया, पड़ेगा। घर से लाया करो। हमें ऐसे नहीं जानते कि बोलना पड़ेगा। सर मैं जानती हूँ कि मैं नई हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। सॉरी अरुण सर, आप हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज नए लोगों को लेके आए, नए लोगों को आगे प्रमोट करें, पर मेरे चलो ज्योति, मैं तुमको शब्द देता हूँ, तुम बोलो सुशील जी, आप छा गए जरा, तुसी छा गए। यही लगता है कि अब खड़े हो जाए, अब काम करे भाई साहब। मेरे को तो 10 कॉल अभी करने चाहिए, पता नहीं मेरे को तो अब 1 ईयर का नाम और ले लिया, तो मेरे तो ये हो गया, मुझे मैं किस किस को अप्रोच करूं, किस किस को क्या करूं। सच में सर साक्षात दंडवत प्रणाम है सर आपको। ये निकले ना शब्द, यही तो चीज निकल के अंदर से निकल के आई ना, ये अंदर की चीज है। नहीं सच में सबको एक सच बता रहे हैं, मेरा कैलकुलेशन एकदम करेक्ट होता है हर बार। 1-1.25 साल के बाद लोग आपको नहीं मिलेंगे। 20 में से 20 कॉल में से एक कहेगा हाँ एटॉमी हम नहीं कर रहे हैं, ये हाल होगा। जी जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू ज्योति मैम। थैंक यू मैम। और खुशबू जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मैम अपना जो ईयरफोन है उसको हटा दीजिए। ईयरफोन हटा दीजिए मैम आप। ईयरफोन हटा दीजिए, निकाल दीजिए, सिस्टम में से निकाल दीजिए, मोबाइल में से निकाल दीजिए उसको। आप बोलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संदीपा सर। जी मैम बताएं। मैं क्या बताऊं, मैंने तो पूरी पीडीएफ सुन ली सर, पूरी पीडीएफ आपने पूरी तरह से समझा दी। थोड़ा क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा, क्या क्वेश्चन पूछूं आपसे सर, सच में नहीं बता पा रही, क्वेश्चन ही नहीं निकाल पा रही हूँ मैं, क्या क्वेश्चन पूछूं आपसे। अच्छा चलिए, क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे फिर आपसे। सर खुशबू जी के बारे में बता रहे हैं हम आपको। खुशबू जी इतने स्पीड से लिख रही थी ना कि कोई स्लाइड निकल ना जाए, और हमको साइड में वीडियो दिख रहा था, तो रह रहे कि हमने उस वीडियो को बहुत देर तक रोकते थे, बोल बोल के एग्जांपल दे देंगे ताकि वो लिखती चली जाए। क्या है सर, राइटिंग का रोज का हो गया, बच्चों को पढ़ाना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। एग्जाम भी चल रहे हैं बच्चों के, तो उनको भी हैंडल करना हो।
कि 2 बेटी है 1 बेटा है मेरे पास। मिस्टर भी साथ में नहीं है ना, तो डबल हो जाता है मेरा सब कुछ। सर मैं क्वेश्चन जी तो आप नहीं बहुत निकाल अच्छा पा रहा करेंगे। खुशबू जी आप बहुत बहुत अच्छा अच्छा भी करेंगे लगा। फ्यूचर में। ग्रेट, थैंक यू कहूँगा आपको मैं खुशबू जी। नेक्स्ट, अगर अभी भी किसी के कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हम लोग बात कर सकते हैं। अगर कोई भी नए हो, महेंद्र जी थे, महेंद्र जी अगर आप हैं तो। राइट, नहीं है अभी। तो यहाँ पे मैं एक चीज जरूर ऐड करूंगा, सुशील सर ने जैसा बताया, हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये उन सब लीडर्स को करना है जिन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस बात को कृपया नोट कर लें और इस पे काम करें। जो भी आपके ग्रुप हैं उसमें आपको एक दिन में एटलीस्ट 5 लोगों को, पुराने वालों को कॉल करना, एटलीस्ट 5 लोगों। उनसे पूछना है आपको क्वेश्चन कि आप एटमी के बारे में कितना जानते हो, आप ज्वाइन हो, किसने ज्वाइन कराया, आपने क्यों ज्वाइन किया था, क्या सोचा था, क्या आपको कुछ पता है या नहीं। ऐसा काम करने की कृपया करके उन सब को कह रहा हूं जिन्होंने ग्रुप बनाए हैं, जिनका भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उन सब टॉप लीडर्स को कह रहा हूं। राइट, क्योंकि मेरे को लगता है उनको पता ही नहीं है कि एटमी है क्या। बस उनको ग्रुप में ऐड कर दिया, आईडी पासवर्ड दे दिया और उनको जो कहते हैं उनका आधार कार्ड पैन कार्ड ले लिया। इसके अलावा उनको बहुत सारे लोगों को एक्चुअली नहीं पता है। तो कृपया करके जरूर कहूँगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझको लगता है 2-4-10 लोग आपको वहीं से मिल जाएंगे जो ऑलरेडी मतलब एटमी को जानते हैं, उनको पता है, ज्वाइन है, बट वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं पता है। राइट, तो जगत जी कुछ बोलना चाहते हैं, उनका अनम्यूट करता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। जगत जी। नमस्ते सर, गुड इवनिंग सभी को सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर। आज का प्लान जो हम लोग सुशील श्रीवास्तव सर दिए हैं बहुत अच्छा दिए सर, बहुत शानदार लगा। और इसी ऐसा ही प्रॉब्लम सर हम लोग भी झेल रहे हैं। तो हम ऐसा कैसा है कि एटॉमिक क्या है, इसमें ज्यादा जानकारी लेने के लिए कोई उतना उत्सुकता नहीं दिखाया। तो इसीलिए मैं भी ऐसा ही झेल रहा था। लेकिन मैं पहले से भी जब से ज्वाइन किया था उसी दिन से भी मैं सर्च करके सब देखा था। उसके बाद भी हम जो 60-70 लोग को पीछे जोड़ा है, उन लोग उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अभी उन लोग को हम जगा रहे हैं सर। इसीलिए तो उस दिन सर हम लोग बातचीत किए आपके साथ, और ऐसा ही सर होगा। थोड़ा बहुत बिल्कुल 100% होगा, मैं आपको ऊपर बता नीचे रहा हूं। होगा, बिल्कुल 100% होगा, क्योंकि बेसिकली क्या है, मेरे को जितनी जानकारी है, जो मैं करता हूँ, मैं सिर्फ वही बताता हूँ। एक्चुअली 90% लोगों को एटमी पता ही नहीं है कि क्या है, और कुछ लोग मेरे को डायरेक्टली कॉल करते हैं। राइट, कृपया करके आप कोशिश कीजिएगा फिर से बताने की, फिर से समझाने की, और हो सके तो मिल के बताने की कोशिश करें। राइट सर, सभी को बोल रहा हूँ, जितने भी लोग हैं, मिल के बताओगे तो एक मैसेज जाएगा, वो समझ पाएंगे। और हो सके तो एक पेस्ट, एक ब्रश उनको दीजिएगा, उनको पूछेगा कि ये देखिए क्वालिटी बताइए, इसको यूज कीजिए, पसंद ना आए तो वापस दीजिए। ये शब्द कह रहे हैं, राइट सर? हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। रुद्रा को मैं बुलाता हूँ, रुद्रा। और जगत जी 2-4 करके ना उनको 8 बजे का मीटिंग में लाइए। यहाँ एक से एक बड़े के स्पीकर हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर मेरा 2 आज बैठे थे, जानते हैं सर, हम तो ऐसा उसको अप्रोच करना चाहिए सर। हम उसको अप्रोच करेंगे जो उसको थोड़ा बुलाइए, थोड़ा सा भी उसके साथ बातचीत होना चाहिए। ये होने से सर बहुत हम लोग को फुलफिल मिलेगा। नाम बताया करिए जगत जी, आप हमेशा उनका नाम बताइए। हाँ सर ओके सर, ओके बताओ। अभी है वो? नहीं सर, अभी वो है श्रवण कुमार हांसदा, उसको अनम्यूट बोलिए ना। वो उसको तो अभी बैठा के उसको हम जूम आप लोड करके ये करके अभी उसको भेजे हैं। मेरे यहीं पर दोनों हम लोग सुन रहे थे। उसका मोबाइल लाया, उसके बाद उसको जूम अपलोड करके उसको वो आपके साथ है? अभी नहीं है सर, वो चला गया है। अभी वो श्रवण कुमार हांसदा, हाँ अनम्यूट कर दिया है, अनम्यूट का ऑप्शन दिया था। चलिए शायद वो चले गए। हेलो श्रवण बाबू, थोड़ा आप अनम्यूट है, आप थोड़ा बोलिए।
हेलो। नहीं, अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दिया सर। है, कोई बात नहीं। सर। रुद्रा जी को फिर धीरे धीरे होंगे सर, पहली बार है। रुद्रा कमान। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रुद्रा जी। जितने भी आज इस मीटिंग में है सभी को मेरा नमस्कार। और आज का जो प्लान था सुशील सर का, जबरदस्त प्लान था सर, बहुत बढ़िया थैंक लगा। यू सर, थैंक यू सर। आपका सेशन तो सुनने को बहुत ही मजा लगता है, और आज जितने भी नए नए लोग हैं सबको समझ में आ गया होगा सर, तो बहुत ही मजा था। और एक बात सुशील सर का, एक बात मुझे दिल को छू गया सर, जो जब तक हम इनकम प्लान नहीं देंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो शब्द कहा है सुशील सर ने, ये बहुत सोचने वाली बात है सर, बहुत मजा लगा सर। और जो आपने अरुण मीना सर ने बोला कि व्हाट्सएप में एक दिन में 5 को कॉल करना है, तो इस हिसाब से उन्होंने बोला, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर। तो जबरदस्त प्लान था सर, बहुत बढ़िया था आज का जो सेशन था। थैंक यू रुद्रा जी। सर थैंक यू सर। थैंक यू। बिल्कुल हम लोगों को यही करना है। रवि रंजन जी को बुलाता हूँ समय। रवि रंजन जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार रवि जी। और सभी लीडर्स को नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन था सुशील सर से। जी बोले। सर आपने बताया कि मतलब स्टार मास्टर के बाद से इंपीरियल मास्टर तक का प्लान, कि कोई भी एक सर्कल में हम जब उसको 2-2 कर लेते हैं तो हम वो स्टार मास्टर या जो भी इंपीरियल मास्टर तक हम जो बनते हैं, तो सर पहले बताया गया था कि लगातार 3 सर्कल में करने के बाद वो हमें नवाजा जाता है। जी बिल्कुल ठीक। पहला वाला जो आपने सुना है, बिल्कुल सर, हमको उसके ऊपर शेरॉन रोज मास्टर के ऊपर बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपको 3 बार एटलीस्ट करना पड़ेगा, तब जो होता है नेक्स्ट पोजीशन पे हम लोग पहुंचेंगे। जी जी। तो ये छूट गया था सर से, तो हम सोचे कि हो सकता है चेंजिंग तो आया है, क्या आया है? नहीं उसको हम ऐड कर लेंगे। थैंक यू सही है। हाँ उसको हम ऐड कर लेंगे अब आगे से, क्योंकि होता है कि नए लोग होते हैं ना मीटिंग में ज्यादा, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि जितना आसानी से बता पाए, बस यही है। ये तो हम लोग जानते हैं, हम लोग के बड़े मीटिंग में सब चर्चा करते हैं हम लोग, लेकिन रवि भाई इसको हम रखेंगे वास्तव में। थैंक यू सर। थैंक यू रवि जी। और अनिल जी को बुलाता हूँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये हम क्योंकि सिंपल समझाने के लिए उसको बताते हैं रवि जी। जी सर। राइट, थैंक यू। अनिल जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जबरदस्त सर, सल्यूट सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। नहीं सर, आप माइंड ब्लोइंग सर। सेशन इतना जो आपने आज वो नीम की गोलियां दी है ना सर, वो बहुत जबरदस्त थी। आयुर्वेदिक है, इलाज पक्का इलाज किया आज आपने। मेरे को पता ये बहुत अंदर तक आज गई है, बहुत अच्छा लगा सर। और सर क्या बोलूं मैं, वही बात आ जाती है कि शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द सारे चुरा लिए गए सर। और बिल्कुल हर बार नया प्रेजेंटेशन होता सर, सीखने को मिलता है, तो वही रिवाइज हो रहा है हमारे लिए। और हम सभी को इसी तरह से देने की कोशिश करनी है अनिल जी, और ये एनर्जी को लेने की कोशिश करनी है बिल्कुल सभी को। राइट सर? जी सर। राइट, थैंक यू कहूंगा। और विकास गौतम जी। थैंक यू सर। विकास गौतम जी। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू अरुण जी। वॉइस क्लियर है सर? जी ओके। अरुण जी मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी साथियों को कि देखिए फॉलोअप में कितनी ताकत है। महेंद्र शर्मा जी से लगातार 2 साल से मैं फॉलोअप करता हूँ, 2 साल हो गए कंप्लीट आज। और वो लगातार देख रहे थे जब इनकम 0 थी, और उन्होंने देखते देखते 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख पर मैं चला गया। अब उन्होंने क्या कहा, आज मेरी बात हुई, अब मैं गलती नहीं करूंगा, 5 लाख पे जाऊंगा फिर बिजनेस शुरू नहीं करना है, मुझे अब शुरू करना है। तो दोस्तों मैं आप यस सर मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग है ना, तो लगातार फॉलोअप हम लोगों को करना, जरूरी नहीं कि वो आ जाएंगे, हो सकता है 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, लेकिन जिस दिन वो आएंगे ना उस दिन ये मान लेना कि वो इस बिजनेस में बहुत बड़ा करने के लिए। करेक्ट। लोगों से रिलेशन खराब नहीं करना है, कोई बात नहीं, आज नहीं, आप विश्वास बना के रखिए, एक ना एक दिन ऐसा टाइम आएगा
अगर आप लगातार चलते रहे, आपकी इनकम बढ़ती रही, तो लोग आएंगे। ऐसे 100 करीब 100 ऐसे साथी है मेरे पास में, जो मेरे शुरुआत में मेरी बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे अब उनकी समझ में आने लग गया है एटमी। और कुछ बाकी है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं, 30 अप्रैल को सबको समझ में आ जाएगा एटमी क्या है। ये विश्वास कीजिए, जैसा कि सुशील जी ने बताया है, आने वाले समय में लोग नहीं मिलेंगे, ये एक सत्य है। यही एक टाइम है 2022, जिसने अपना काम कंप्लीट कर दिया। सच कहता हूं दोस्तों, वास्तव में आपकी पूरे जीवन का काम कंप्लीट होगा। मैं अगर 100 साल जिंदा रहता, अगर मैं 100 साल जिंदा रहता, वो 100 साल 2 साल के एटमी ने कवर कर दिए सुशील जी, मैं सच कह रहा हूं। इस 2 साल ने मेरे 100 साल का काम कर दिया दोस्तों, कर दिया सर, राइट ये एक सर। सत्य है। आज एक पैसिव इनकम आती है, मैं आपको बताना इसलिए चाहता हूं दोस्तों, वास्तव में ऑटो सेल्स मास्टर बनने के बाद जो बिजनेस आ रहा है, जो पैसे आ रहे हैं, जो खुशियां आ रही हैं, जो मान सम्मान मिल रहा है, मेरी जिंदगी में कभी नहीं मिला दोस्तों। हम सब लोगों को यही दौर है, यही टाइम है। चैलेंज आएंगे, परेशानियां आएंगी, आने दो, बस लोगों तक पहुंचना है हम लोगों को। आप लोगों तक पहुंच जाओ, उनको जाके एक बार बताओ, 2 बार बता दो कि आप एटमी करते हो और एटमी की ताकत क्या है। आज हो सकता है वो बात को ना माने, लेकिन कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों वो आपको ढूंढ लेंगे, वो आप तक पहुंच जाएंगे कि वो बिजनेस करेंगे। ये विश्वास के साथ काम करना हमको। सुशील सर, आपका सेशन रियली हर बार की तरह बहुत शानदार रहता है सर। थैंक यू आपका सर। बताने का अंदाज बहुत प्यारा है सर। आप जो Thank बताते you. हो दिल को सीधा अंदर जाती है सर। और हम चाहते हैं कि आप जैसे प्लानर अगर यहाँ 5 भी तैयार हो गए, तो पूरे हिंदुस्तान में हम लोग क्रांति ला देंगे, क्रांति ला देंगे। नहीं सर, बहुत लोग हैं सर, बस लोग शुरू नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग हैं। आज मैं अरुण जी को बोला था, अरुण जी मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं रोक नहीं मैं पाया। वही कह रहा हूँ कि आप थोड़ा शांत रहो, तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं, ठीक है सर, जोश में आ गया ना सर, मैं अब जोश में आ गया। नहीं सर, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है सर, थोड़ा सा देखना है उसको भी। तो शेर धाड़ेगा सर, अब तो धाड़ेगा। हाँ तो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू विकास जी। और अब मैं जिसको कहते हैं, मुझको उनका नाम नहीं दिख रहा है, मैं फिर भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। राइट, कोई बात नहीं। मैं इनवाइट कर रहा हूँ अभी पूजा जी को। पूजा मित्तल जी भी ऑलरेडी यहाँ पे हैं, और फिर हम लोग आगे चलेंगे। पूजा मित्तल जी, वेलकम मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग Good ऑल evening, ma'am. लीडर्स। जी सर। कैसे हैं मैम आप? सर बहुत अच्छी हूँ। आपकी मीटिंग सुन के तो और अच्छे हो जाते हैं सर। और मोस्टली मतलब मेनली तो सुशील सर का प्लान, मैं बहुत फैन हूँ सुशील सर की। थैंक यू मैम। मैंने अपने टीम में मतलब स्पेशली लिखा था कि आज की मीटिंग कोई मिस ना करे। तो मोस्टली लोग आए थे टीम से। वो बात अलग है कि अभी 2-4 लोग ही बचे हैं। और सर बहुत अच्छा है आपका तरीका, सच में बहुत शानदार है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। कल हम जरूर मैम आपका, मैं पढ़ नहीं पाया, सॉरी उसको, उस नहीं, मैसेज इट्स को। ओके सर, इट्स ओके सर। कल करेंगे सर, रत्ना जी कल भी रहेंगी। आज उनकी राइट फर्स्ट राइट, मैचिंग मिली है, तो बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं वो। तो अगर हम बिल्कुल लोग सब बिल्कुल, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे तो उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगा सर। 100% विश करेंगे मैम, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, कोई शक नहीं है। यस राइट, सर। तो थैंक यू यस पूजा मैम। और आपको और उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी टीम में भी हैं तो वो। जी सर, थैंक यू सो मच सर। राइट, थैंक यू। और अब हम क्या हम लोग करना क्या चाहते हैं? सबसे पहले मैं देखिए एक ही चीज बोलना चाहता हूँ दोस्तों। मतलब हो सकता है आपको मेरी बात पता नहीं कैसे लगती हो, कि बार बार कितनी बार बोलोगे। हम काम कब स्टार्ट करेंगे? हम काम कब स्टार्ट करेंगे डेली बढ़िया बेसिस सवाल। पे? छोटा से छोटा, राइट, छोटे से छोटा आप उस काम को ले लीजिए, बिल्कुल छोटा। आपको लगता है कि ठीक है मैं इतना ही करूंगा, लेकिन कब हम डेली बेसिस पे उसको करेंगे? राइट, मैंने आज एक टास्क दिया है, एक छोटा सा आप सबको। दीपाली मैम ने इमीडिएट मेरे को रिस्पॉन्ड किया है कि मैं जरूर करूंगी। और उस ग्रुप को अगर आपने बनाया है, मतलब जितने लोगों को आपने जोड़ा है, आपको लगता है कि वो फोन नहीं उठाएंगे, कृपया करके आपको अपना फर्ज पूरा करना है। राइट, आपको उनको फिर से एटॉमी को बताने की कोशिश करनी है, क्योंकि उनको सच बोल रहा हूँ,
एक मिनट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने जितने लोगों को फिर से बताने की कोशिश करी है एटमी को, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है। मैं बता रहा हूँ, उनको पता नहीं है, उस लेवल पे हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। मेरे पास बड़ा कम समय है, मेरे को लगता है टाइम कम पड़ गया है मेरे को। काश मेरे को देखो कहते हैं भगवान मुँह भी 2-3 दे देता, कान तो दिए हैं 2, तो मैं शायद उससे ज़्यादा करता। तो आपके पास वो समय है, उस समय का प्रयोग करें। हम मीटिंग ज़रूर अटेंड करनी है, लेकिन मीटिंग के बाद क्या करना है, उसको कृपया करके करें, राइट? मेरे को लगता है हम मीटिंग में तो आते हैं, रेगुलर आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या अगली बार बिज़नेस प्लान हो, तो आप ये अपने आप से वादा करें। नेक्स्ट सैटरडे की बात करता हूँ, यहाँ पे 48 है, ये नहीं कि वो नहीं और वो नहीं और वो नहीं, सबको कहता हूँ, क्या 2 लोग नए आएँगे क्या आपके? ये कमिटमेंट चाहिए कितने लोगों से देखते हैं, 47 है चैट बॉक्स में। 2 नए लोग कमिटमेंट कीजिए कि 2 नए लोग जो यहाँ नहीं आते हैं, उनको आप लाएँगे। नेक्स्ट सैटरडे की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 2 लोग। देखते हैं कितने लोग जो कहते हैं इस पे वो करेंगे। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या हैंड रेज़ कर सकते हैं सभी लोग, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे। 2 नए लोग, ध्यान दीजिएगा, नए मतलब न्यू, जो इस मीटिंग में पहली बार आए या फिर बाय चांस 1-2 बार आए, राइट? बाकी चैट बॉक्स में भी बहुत सारे मैसेज हैं। हम लोग चाहते हैं कोशिश करनी है, राइट? बिल्कुल 100% कोशिश करनी है, यस। क्योंकि जब तक हम उस बात को मानेंगे नहीं, स्पेशली आप ये बताइएगा कि उस सैटरडे को कौन-सी मीटिंग होनी चाहिए, कौन-सा स्पीकर होना चाहिए, किस विषय पे वो मीटिंग होनी चाहिए। आप जो बोलेंगे, हम उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। नेक्स्ट सैटरडे की बात कर रहे हैं। आप कहेंगे कि तो कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, या आप कहेंगे बिज़नेस प्लान प्लस नेटवर्क मार्केटिंग, आप जो टॉपिक भी देंगे ना, हम उस पे काम करेंगे। राइट? तो सभी को थैंक यू कहूँगा, और मैं अब बहुत जल्दी से देखो कहते हैं डॉक्टर एस कुमार को बुला लेता हूँ और शिखा मैम को बुला लेता हूँ 1-1 मिनट के लिए, और उसके बाद हम एंड करेंगे। सबसे पहले मैं शिखा मैम को अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर डॉक्टर एस कुमार को, फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे। शिखा मैम। जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज आप बताइए कि आपकी टीम में सुशील श्रीवास्तव जी हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर, कैसा लग रहा है वाली बात तो बताने ही लायक नहीं है। वो तो जिनकी टीम में ये नहीं है, उनसे पूछना होगा ना कि उनको कैसा नहीं लग रहा है। सॉरी, उनका वो हो गया है म्यूट और को-होस्ट भी हट गया। सुशील सर। हो गया सर। यस। तो डेफिनेटली सर, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, तो आपका क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, औरों के लिए मैं औरों को खुश करना चाहता हूँ कि ढूंढो सुशील जी को। सर, औरों के लिए तो मैं यही कहूंगी कि मैं तो जीत गई। थैंक यू शिखा जी। वो 23 मार्च का जो हम लोग का लॉकडाउन वाला दिन था, और 1:30 बजे रात में सभी लोगों से शायद मैं विनर हो गई। मैंने मैसेज डाल दिया। तो यस ऑफ कोर्स सर, ये मेरे लिए भी प्राउड की बात है, और डेफिनेटली मैंने बहुत कुछ सीखा मैं भी है। आपको थैंक यू कहता हूँ मैम, मैं भी आपको थैंक यू कहता हूँ। सर, यू शुड। यस 100%। मैं भी आपको बिल्कुल दिल सर, से शायद थैंक यू मैं कहता हूँ कि नहीं आपने 1:30 मैं बजे नहीं फोन किया। सही बात है, हाँ। शायद मैं फोन नहीं करती। नहीं सर, और उसी स्टोरी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट भी है। सभी रिलेटिव क्या मैसेज दे दी, ये सोच के कि मेरे पास भी गया होगा, मेरे पास नहीं आया था। और सभी में, और हम 2 दिन के बाद हमारे ही भाई थे। 2 दिन के बाद हम किसी और टीम में ज्वाइन हो जाते, रहते आप ही के नीचे, लेकिन किसी और दरवाजे से आते शायद। तब तक शिखा का मैसेज ये देखी कि भैया रिस्पांस नहीं किया, क्योंकि हम रिस्पांस इनका हर मैसेज करते थे, तभी देखी है तो गया ही नहीं था मेरे पास। तो रात में 1:15 बजे मैसेज आया, और हम 15 मिनट बोलते हैं कि हम लोग कल बात करते हैं, हम इसको जान रहे हैं 6 महीने से। ऐसे नहीं हुआ था, एक्चुअली हुआ था कि सुशील सर से छोटे भाई है सुनील भैया।
मेरी उनसे मैंने उनको जब मैसेज दिया तो भैया ने कहा था तुम भी फंस गई, मतलब अब भैया ही बाकी था, अब तुम्हारा भी नंबर लग गया। तब मुझे हुआ कि अरे मैंने इनको तो शायद भेजा ही नहीं। मैंने जब बैक होकर के मैसेजेस देखे तो सच में भैया के पास नहीं गया था। मैंने कहा अरे ये कैसे छूट गया। और यस ऑफ कोर्स शायद उस दिन सुनील भैया नहीं बोले होते तो सुशील भैया नहीं होते। तो यस ऑफ कोर्स सर, ऑब्वियसली प्राउड वाली बात है, क्योंकि जिनकी टीम में सुशील सर नहीं है उनके चेहरे अभी देखने लायक होंगे। नहीं सुशील सर की वैसे टीम तो सबकी टीम में, वैसे तो सबकी टीम सुशील में जी कोई बिल्कुल कहीं बुला ले, हम बिल्कुल चले आएंगे कहीं राइट। बुला ले। नहीं बट बिजनेस वाली अगर हम बात करें थोड़ा प्रोफेशनल भी होता है ना सर। हाँ ये राइट, लीडरशिप थैंक यू क्वालिटी के लिए तो बिल्कुल सर सुशील के सबके पास है, बट बिजनेस के लिए तो मेरे ही पास है ना, और ऑब्वियसली आपके पास है। मेरे पास भी है, मेरे पास भी है। थैंक यू शिखा थैंक मैम, यू बहुत सर, जल्दी थैंक यू सर। करेंगे। और डॉक्टर एस कुमार को बिल्कुल बुलाता हूँ। सर, थैंक यू मैम। थैंक यू और सो मच। डॉक्टर एस कुमार, यस थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी अजीब सी बातें चल रही थी, सुशील जी मेरी टीम में नहीं है भाई। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि सुशील जी मेरी टीम में नहीं है, यस क्योंकि 8 घंटा 10 घंटे के लिए पटना से झारखंड जाना, और ओब्वियसली वो मेरी टीम में है, तभी वो इतने दूर की जर्नी करके वो पटना से झारखंड गए। तो ये बात थोड़ी सी मेरे को लगा नहीं कि मेरी टीम में सुशील जी नहीं है। तो सुशील जी डेफिनेटली मेरी टीम में है, तो मैं नहीं मानता इस बात को। और सबसे अच्छी बात यही है एटमी इंडिया प्लेटफॉर्म में कि जो ये अपनापन है ना, चाहे वो शिखा जी दे, चाहे सुशील जी दे, जितने भी स्पीकर्स हैं, उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं आता कि कौन सी मेरी डाउनलाइन है, कौन सी मेरी अपलाइन है। ये सबसे अच्छी बात होती है कि सिर्फ एक ही मुद्दा होता है कि हम लोगों को सिखाएं, और उस सिखाने का नतीजा मुझे लगता है आज प्लेटफॉर्म में सबको नजर आ ही गया होगा कि सीखने के लिए बहुत लोग बहुत जगह से आते हैं। सही ये सिखाने का जो हुनर है सुशील जी को, ओबियसली लोगों को खींच के, कहीं के भी लोग हो उसको खींच के लेके आ जाते हैं। और ये एटमी इंडिया के प्लेटफॉर्म का मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़े गट्स की बात है। और आने वाले टाइम में अभी आप देखिएगा, अभी वो लोग भी आएंगे जो हमें बिल्कुल भी नहीं जानते। अभी तो वो लोग आए थे जो हमें जानते थे, अब वो लोग आएंगे जो हमें बिल्कुल भी नहीं जानते। और अरुण जी और विकास गौतम जी दुखी हो जाएंगे लिंक देते देते। सही ये आपको बहुत जल्दी आप देखना, ये बहुत जल्दी होने वाला है कि लोग वेट करेंगे कि किसी तरह से जूम में एंट्री मिल जाए मुझे, कि रूबरू हो सके, ऐसे स्पीकर्स के साथ मैं रूबरू हो सकूं, एक आध सवाल मैं पूछ सकूं। तो ये बहुत बड़ी बात है सुशील जी। और हमने तो सुशील जी के नाम सैटरडे बुक कर दिया है। सैटरडे मतलब सुशील जी, एस फॉर सैटरडे, एस फॉर सुशील जी, फिक्स है जी। और कोई नहीं कभी ले सकता। कभी एस वो डॉक्टर कुमार का भी है ना, एस कुमार का भी। हाँ, तो शिखा वर्मा का भी ऐसी है सर। देखो एक और आ गया है। कुमार का भी ऐसी है। ठीक, और थैंक कुमार यू। सर, बोलो, और हाँ, तीनों कुमार लोग सर स्पेशल एजेंट भी है, तीनों स्पेशल एजेंट भी है, और तीनों लोग सेल्स वो भी मास्टर ऐसे भी बनने वाले हैं। तीनों एस से वो सेल्स भी मास्टर ऐसे भी बनेंगे। करेक्ट, सर, बहुत पुराना याराना है हमारा ऐसे। ग्रेट, यस बहुत यस। पुराना याराना लगता है। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सुशील जी, कहूंगा थैंक सर यू वेरी आपको। मच। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत थैंक यू बहुत सुशील जी, एंड थैंक यू शिखा मैम, और थैंक यू थैंक ऑल, यू आप सो अभी भी हैं। और दिल से धन्यवाद सभी को। और बस इतना जो हमने कहा है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। 2 लोगों को लाएं इस वीक में, 2 लोगों को। ये टास्क की तरह ही मैं आपको हर बार बोलने की कोशिश करूंगा, वो इच्छा आपकी है, आपको करना है नहीं करना, राइट। अगर ये 2 आएंगे तो अगली बार फिर 2 नए लाएंगे, राइट। इस पे हम लोग वर्किंग करेंगे। अब बहुत अलग तरह से वर्किंग में मैं शायद आपको देने वाला हूँ, आपके लिए शायद अच्छा होगा, राइट। अगर आप करेंगे तो आप बढ़ेंगे, राइट। हमारा तो सिर्फ एक सोच देनी है, हम सिर्फ सोच देंगे। जो यहाँ आएंगे क्वेश्चन भी करूंगा, और एक मीटिंग ऐसी करूंगा सिर्फ क्वेश्चन करूंगा कि आप करते क्या हो, आप करते क्या हो, आगे क्यों नहीं हो रहा। जैसे संगीता ने कल बहुत अच्छी बातें करी कि वो ये करके दिखाएगी। 100 पार्लर जब तक मेरे लेफ्ट राइट में नहीं आ जाएंगे, मैं नहीं रुकूंगी सर। मिनिमम मेरा टारगेट है सेमी सेल्स मास्टर के, मतलब कि अप्रैल के उसमें मेरे को 100 पार्लर टच करने हैं।
तो सर ऐसा संगीता जी का कॉन्फिडेंस उनकी आवाज में दिख रहा था, सुनने में आ अरे रहा था। गजब है भाई, ये तो डाउट। झांसी की रानी की तरह ही है। मैं एक बार चाहता हूँ, एक बार अगर आप अनम्यूट करें संगीता। कल मैं नहीं बोल पाया, अगर आप बिजी नहीं है तो संगीता, मैं भी शायद बिजी होंगी क्योंकि बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, उनसे बात हुई है मेरी। तो कोई बात नहीं, थैंक यू। और कल हम फिर से एक नए सेशन के साथ मिलेंगे आपको। सभी को धन्यवाद।